अच्छा, अभी हम लोगों ने एक एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर देखने हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक स्टार्ट में प्रोडक्ट हंटिंग जब शुरू की थी उस वक्त एक चीज बताई थी कि कम से कम हम कितने परसेंट प्रॉफिट पे जाते हैं, कि हमें अगर प्रोडक्ट कोई मिले तो उस पर एटलीस्ट कितना परसेंट हमें प्रॉफिट बचे। किसी को याद है कि कितना बचना चाहिए? 30%। 25 सर। ठीक है, बाकी सारों के माइक बंद है आज। आज सिर्फ ताहा का खुला हुआ था माइक। अमान भी ने भी आंसर्स दिए, बाकी किसी ने नहीं आंसर्स नहीं दिए। अच्छा, अब एक्टिव हो जाए, चीज मजे की है। 35%। अच्छा, चीज अच्छी है, मजे की है, इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, आप लोग को फिर मैं समझाता हूँ और क्वेश्चनिंग पूछूंगा, इसलिए एक्टिव रहिएगा सारे आज। अच्छा, हम जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो हम अपनी तरफ से अगर हम रियायत करते भी जाएं और अपनी एक उस स्टेज के ऊपर भी आ जाए कि हमें एटलीस्ट कितने परसेंट प्रॉफिट बचे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो होता है 25%। ठीक है, कि हमें कम से कम 25% तो बचे। शुरू में ये होता है कि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको उसकी प्राइस कम रखनी पड़ती है। ठीक है, ताकि आप कंपटीशन, जो आपका कंपेटिटर है, लोग उसको छोड़कर आपसे प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, आपने उस कम प्राइस के अंदर भी प्रॉफिट निकालना होता है, और हम रेंज ये रखते हैं कि हमें कम से कम 25% प्रॉफिट तब भी मिले। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर प्राइस रेंज अपनी कम भी कर देते हैं, अपनी कम भी रखते हैं, हमें इवन देन प्रॉफिट जो बचे एटलीस्ट 25% का बचे। अच्छा, अभी सर 25% जो है सेलिंग ऑन ईच प्रोडक्ट। एग्जैक्टली एक प्रोडक्ट पे हमें 25% की बचत हो। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास 25% प्रॉफिट निकल आए। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट निकालनी कैसे है, वो तो हम सॉरी प्रोसीजर देख के आए, प्रोडक्ट को निकालना कैसे है। अब हम देखते हैं, अभी हमें कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मिल गई है, अब हम इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट रख सकते हैं अपनी सेलिंग प्राइस को कम करके भी। और वही बात कि जिस तरीके से टाइम आगे जाता रहेगा हमें अपनी सेलिंग प्राइस ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा करेंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये URL बड़े गौर से देखनी, जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है sellercentral.amazon.co.uk। ठीक है, ये मैं यूके मार्केट के लिए कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ। जब आप यूएस के लिए करेंगे तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए। तो आपने जब ऊपर URL पढ़ना है, जब इसका ये जो कोड लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर sellercentral.amazon.com लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूंगा, मेरी फॉर एग्जांपल ये कि प्रोडक्ट है ये, अच्छा खैर इसका इंटरफेस इसको जरा देख लें, वन पेज से आता है। यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, वही किसी के माइंड में कोई प्रोडक्ट तो मुझे बताएं आप लोग, कोई भी बताएं, उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। सबने किया ना प्रोडक्ट हंटिंग? कोई प्रोडक्ट ऐसी वैसी मिली है तो बताएं। आइसक्रीम स्कूप सर। नहीं, उसका तो सभी निकाल रहे होते हैं, कोई और अच्छी सी प्रोडक्ट बताएं। उसका हर बंदा ही निकाल रहा होता है, कोई और बताएं। 8 लोग हैं, 8 के 8 बंदे भी एक एक बताएं तो 8 प्रोडक्ट्स बनती है हमारे पास। फोर्ट हुक्स का निकाल गार्लिक प्रेस सर, गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस, इसका निकालते हैं, ये भी एक्सट्रीम कॉमर्स वालों की फेवरेट प्रोडक्ट। इसका निकालते हैं। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि हमारी प्रोडक्ट, कोई भी एक कंपेटिटर बताएं कि आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए था। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है मेरी, इसकी प्राइस रेंज भी अच्छी है, 16 पाउंड्स के अंदर बिक रहा है ये, और इसको हम बल्कि ये कैसी रहेगी, एक सेकेंड। वो 16 वाली कहाँ गई हमारी?
सर अगर डिजाइन सेम हो और कलर चेंज हो तो कोई फर्क पड़ेगा? कलर चेंज हो जाए यार, असल में पता है कि हमने सप्लायर से जब अभी लास्ट टाइम बात की है ना, सॉरी अपने पेटेंट चेकर से बात की है, हमारी प्रोडक्ट के साथ मसला पता है क्या आ रहा है कि उसके ऊपर 8 के 8 लोग एक ही जैसी चीज बेच रहे हैं, 8 के 8 लोग। लेकिन हमें भी ये लगा कि यार 8 लोग अगर बेच रहे हैं और इसका भी लोगों को इतना पता नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, ये उसकी सेल्स भी बहुत अच्छी आ रही है, तो पेटेंट हमने कहा चलो चेक करवा लेते हैं। अव्वल तो हमें पता था कि यार इसका पेटेंट नहीं आया, क्योंकि इसको 8 लोग बेच रहे हैं मजीद और सेम डिजाइन को बेच रहे हैं। पेटेंट चेक करवाया, पेटेंट रिपोर्ट जब आई पता चले तो पेटेंट है। अब हमारा भी यही क्वेश्चन था कि यार इसको बाकी लोग भी तो बेच रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं स्ट्राइक अभी तक आई, और पेटेंट है इवन देन बेच रहे हैं। तो जो पेटेंट चेकर था उसने रिपोर्ट जब हमें बताई और कुछ लिंक्स उसने जब सेंड किए, तो हमें उस वक्त पता चला था कि उन्होंने छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस की हैं स्टिकर्स के अंदर। अब जो प्रोडक्ट का जो स्टिकर था वो येलो कलर का था और उस पर प्रिकॉशंस वगैरह लिखी हुई थी 2-3, उन्होंने प्रिकॉशंस भी चेंज की और उस प्रोडक्ट के साथ उन्होंने उसका कलर भी चेंज किया, और उसके जो हमारी प्रोडक्ट थी जो हमने निकाली उसमें होल्स थे, ठीक है, उन्होंने वो होल्स खत्म कर दिए। तो 8 के 8 ने हल्का हल्का सा माइनर माइनर सा डिफरेंस रखा हुआ था अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तभी वो सेल आउट कर रहे थे। आप अगर उनको ओवरव्यू दें ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि यार 8 के 8 बंदे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम बेच रहे हैं। लेकिन जब हमने भी 1 बाय 1 खोल कर 8 के 8 को देखा तो हमें तब पता चला कि अच्छा नहीं, इन्होंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की हुई है। तो आप अगर कलर पे भी कहते हैं कलर पे मॉडिफिकेशन कर लें, लेकिन कलर का आपको ये मैं आपको एक बता दूं कि आप डिजाइन के साथ साथ, सॉरी कलर के साथ साथ डिजाइन पे भी फोकस किया करें। रीजन ये होती है कि जब बंदा वो कहता है कि मेरा ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, जब उसको पता चल जाए ब्लैक बहुत अच्छा बिक रहा है तो वो येलो में भी बेच सकता है उसी प्रोडक्ट को, ब्लू में भी बेच सकता है। तो अगर उसने वेरिएशन हल्की सी भी अपनी चेंज की तो आप ऑलरेडी जो बेच रहे हैं आपको खतरा आ सकता है, क्योंकि उसने जो ब्लैक है वो तो रजिस्टर्ड करवाई हुई है, उसने पेटेंट करवाई हुई है ब्लैक कलर के अंदर। कलर अगर वो चेंज करता है, वेरिएशन ऐड करता है, तो खतरा उससे नहीं आपको होगा, क्योंकि उसका ब्लैक रजिस्टर्ड है तो वो कोई भी कलर दोबारा चेंज करके बेच सकता है। आप अगर उसकी नजर में आ गए, आप टॉप 10 के अंदर उसको रोज छोड़ना शुरू हो गए, आपको स्ट्राइक भेज देगा वो, ठीक है। तो कलर के साथ साथ डिजाइन पे भी हल्का फुल्का फोकस इंसान करता रहे तो बच सकता है। अच्छा जी, मैं लेट्स सपोज ये कहता हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका अगेन एसिन कॉपी करता हूँ और यहां जाकर एसिन यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज नोट करें कि मैंने सिर्फ एसिन कॉपी करके पेस्ट किए और उन्होंने मुझे इसकी डायमेंशंस वेट वगैरह ऑटोमेटिकली फेच करके बता दिए। ये देखें, प्रोडक्ट के डायमेंशंस उसने बता दिए और उसका वेट बता दिया कि ये इसका वेट है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एक चीज देखनी है, ये कॉलम लिखा हुआ है योर फुलफिलमेंट का, जबकि ये कॉलम लिखा हुआ है अमेजोन फुलफिलमेंट का। मुझे एक दफा आप लोग सारे बताएं कि इसका क्या मतलब है, योर फुलफिलमेंट और अमेजोन फुलफिलमेंट। आपको पता है सिर्फ लफ्ज चेंज है, इसका क्या मतलब है, इन दो कॉलम्स का मतलब क्या बनता है? FBA FBM। एग्जैक्टली, ठीक है, सबको क्लियर है कि हम अमेजोन फुलफिलमेंट के ऊपर जाते होते, हम FBM के ऊपर नहीं जाते होते। हम FBA फुलफिलमेंट देखेंगे, अमेजोन फुलफिलमेंट देखेंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमने जस्ट 1, 2 और 3, जस्ट ये 3 कॉलम्स फिल करने हैं और वो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन बता देगा, सिंपल, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आइटम प्राइस क्या थी, इस बंदे ने कितनी रखी हुई अपनी, अच्छा 16 थी, ऊपर से शोरी 17.50 है। अच्छा, उसने सेल लगाई हुई, असल प्राइस इसकी 18 है, उसने सेल लगाई हुई है 0.5 की कमी की हुई है उसने, और वो कहता है ऑफ है और 17.5 की बेचूंगा मैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 17.5 पाउंड की बेचता है, आप कितने की बेचना चाहते हैं? 15 की बेचना चाहते हैं। अब गौर से देखते जाइएगा, एंड पे एक चीज बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, मैं बेचना चाहता हूँ 15 की, और ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये आया है शिप टू अमेजोन, ये किस चीज की फी है, सॉरी एक सेकंड, ये किस चीज की फी है, ये क्या चीज है? जो वेयर हाउस जो में जाती अमेजोन है। शिपिंग करेगा, कौन सी फी है? सर जो अमेजोन शिपिंग देगा हमारी प्रोडक्ट को। अमेजोन शिपिंग नहीं देगा, शिपिंग जो सर अमेजोन के वेयर हाउस में मतलब जितनी हमारी प्रोडक्ट रहेगी तो उसकी नहीं, शिप टू अमेजोन का मतलब है कि आपकी जो चाइना से जो चीज पहुंचेगी आपके वेयर हाउस के अंदर, अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, तो जो उसके चार्जेस आपको पर प्रोडक्ट पड़ने लगे हैं, उस चीज के चार्जेस का ही बात कर रहे हैं।
आपको अमेजोन के अच्छा। जाते हुए जितने पैसे लगते हैं, शिपमेंट चार्जेस, बेसिकली इसको आसान वर्ड में बताऊं कि जो आपके शिपमेंट जो फ्रेट चार्जेस लगे जी। उसकी बात कर रहे हैं। अब फ्रेट ने ये आपसे तो जितने अमेजोन पैसे डिसाइड मांगे करेगा हो ना अब्दुल्ला भाई। ना, फ्रेट फॉरवर्डर के पैसे, शिप टू अमेजोन की प्राइस लिखी गई, एफबीए प्राइस की बात नहीं मैं कर रहा। शिप टू अमेजोन की प्राइस कि अमेजोन की तरफ जब हमारी प्रोडक्ट गई है तब कितने पैसे लगे, शिपमेंट कितने पैसे को, ये बेसिकली। अब टोटल हमने मंगवाए थे 1000 पीसेस बनवाए हैं, सॉरी 1000 पीसेस बनवाने के बाद हमने उसको शिप भी करना है। अब शिप करने के लिए हमारे पास फ्रेट फॉरवर्डर भी चाहिए। अब फ्रेट फॉरवर्डर हमने हायर किया, हायर करने के बाद उसने हमें कहा आपके 1000 पीसेस है, मैं आपको इतने $1000 के अंदर आपकी प्रोडक्ट शिप कर दूंगा। अब उसने 1000 पीसेस का हमें बताया, हमने सिंगल पीस का निकालना है, ठीक है। सिंगल पीस का निकालना है कि उसने हमें $1000 का लेट सपोज बताया था कि $3000 के अंदर मैं आपकी प्रोडक्ट शिप कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने डिवाइड करना है कि हमारी प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी थी वो 1000 थी, तो मुझे पर प्रोडक्ट कितना पड़ेगा। ये जरा आप लोग निकालें कि अगर $3000 की वो मेरी प्रोडक्ट शिप करता है तो मुझे पर प्रोडक्ट $3 $3 पड़ेगा, $3 पड़ेगा ना। जी सर। जी जी, ठीक हो $3 गया, पड़ेगा, जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे मैं ही। यहाँ क्या लिखूं अभी 3 अच्छा ठीक है, 3 लिख दूं मैं यहाँ पर जी सर 3 लिख। थ्री। चलें, आपने कहा, मैंने ये 3 लिख दिया। अब्दुल्ला भाई 3 मेरे हिसाब से तो लिखना नहीं चाहिए ना यहाँ पे, ये तो अमेजोन सर डिसाइड 3 करेगा। लिखना चाहिए क्योंकि हम पर प्रोडक्ट पे चल पर प्रोडक्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। ये किसने कहा कि अमेजोन डिसाइड करेगा ये फीस, मुझे एक मिनट दोबारा मैंने कहा। बता भी आपने हाँ, कहा है, किस तरह से अमेजोन डिसाइड करेगा ये वाली फी। ये शिप टू जो अमेजोन है, ये तो अमेजोन आगे अपने कस्टमर को देगा ना, वो चार्ज करेगा। मैं अभी फ्रेट की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, कर रहा हूँ कि ये तो फ्रेट ये तो चाइना से उठा चाइना के जो से अमेजोन पहुंचेगा का सामान वेयर हाउस। हमारा, जो फ्रेट फॉरवर्डर ने चाइना से सामान उठाकर पहुंचाना है हमारे वेयर हाउस के अंदर अमेजोन के, ये उसके चार्जेस है, ये शिपमेंट के पैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के पैसे नहीं है, ये शिपमेंट के पैसे। मैन्युफैक्चरिंग के भी अभी डलवाऊंगा मैं, किधर डालने हैं वो डलवाऊंगा। आपको एक प्रोडक्ट शिप कितने की हो रही है चाइना से आपकी यूके, 3 की हो रही है, $3 की हो रही है, तो 1000 के सर ये डिटेल तो हमें वो देंगे ना सोर्सिंग वाले, सोर्सिंग इतने फ्रेट इतने फॉरवर्डर देगा, क्वांटिटीज आपको पार्टी। फ्रेट फॉरवर्डर देगा। हाँ, फ्रेट फॉरवर्डर से जब आप अलीबाबा में बात कर होंगे वो आपको देगा कि मैंने आपके 1000 पीसेस 3000 के पहुंचाने हैं, तो मुझे आप बताएं कि एक, फिर हम डिवाइड करेंगे उससे, हम देखेंगे कि अगर 1000 पीसेस हमारे $3000 के शिप हो रहे हैं, सिर्फ शिपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं कर रहा, शिप हो रहे हैं, तो एक पीस मुझे कितने का पड़ने लगा। तो एक पीस अगर हम डिवाइड करें तो हमें $3 का एक पीस पड़ेगा, ठीक है। अब समझ आइए क्या चीज मैं कह रहा हूँ ये अमेजोन की प्राइस नहीं है, ये हमारी शिपमेंट प्राइस है जो हमने अली बाबा से फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढ के प्राइस तय करनी थी, ठीक है। लेकिन सर आपने कहा था कि जो मैन्युफैक्चर करेंगे उनको आपने ये नहीं बताना है कि अमेजोन पे मैं सेल आउट करूँ ये चीजें, तो अगर हम नहीं, उसको मतलब कि एग्जैक्टली बताएंगे तो एग्जैक्टली आपने उनको ये बात कभी भी नहीं करनी कि मैं अमेजोन पे शिपमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपका फ्रेट फॉरवर्डर आ जाता है, मैंने आपको कहा था आप उसको ये एग्जैक्टली मत बताएं कि आप वहां पर काम अमेजोन के ऊपर कर रहे हैं। मैंने आपको कहा आप बोले कि मैं यूके में ही सेलिंग करना चाहता हूँ, यूके के अंदर मेरा वहां पे होलसेल का बिजनेस है, आप कोई भी कर दें कि मैं वहां पे वेबसाइट पे काम कर रहा होता हूँ, किसी भी चीज पे मेरी इन्वेंट्री वहां पहुंचे तो मैं थ्रू वेबसाइट काम करता हूँ। अमेजोन का आपने जस्ट इसलिए नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि वो आपको रेट्स फिर कम करते नहीं है, फिर आपको बड़ा उनसे मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आप रेट्स थोड़े बहुत कम कर दें। मिन्नतें करने के बाद वो करते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं कि यार हमसे ये सस्ती प्रोडक्ट उठा के आगे महंगी बेचने वाले हैं, तो हम इनको थोड़ा सा ज्यादा ही रेट्स बताते हैं। तो ये रीजन थी। आप वहां पे बोले वहां मेरा बिजनेस होलसेल फिजिकल मार्केट में काम करता हूँ मैं, ठीक है। आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो वहां पर पहुंचा देगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और आपका काम तो मैन्युफैक्चरर के साथ था, उसको हमने झूठ बोलना था या उसके साथ हमने बात ऐसी करनी थी कि वो हमें रेट्स ही कम थे। फ्रेट फॉरवर्डर तो हमारा काम है, उससे तो सामान बस पहुंचाना है, उससे हम जहां मर्जी दुनिया कोने में मंगवाए, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अब उसी मैन्युफैक्चर कंपनी से अगर करवाएं तो फिर शिपमेंट। यार वो वहां पे बस पहुंचा दे, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वो पहुंचा दे, डीडीपी की अगर आप करते हो तो वो आप उसको बता दो कि यार मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस आप मुझे दे दो, शिपमेंट की भी आप दे दो, तो वो पहुंचा देगा। ऐसा नहीं है। आपको इनवॉइसेस का मैंने जिक्र इसलिए किया है, आप लोगों में से ताहा ने मंगवाई, आज इनवॉइस मंगवाई है, ताहा आपने इनवॉइस मंगवाई थी, मुझे भेजी भी थी, मैंने उसको देखा। जी जी, मैंने भेजी थी। हाँ, तो उस इनवॉइस के अंदर बकायदा लिखा भी होगा कहीं ना कहीं कि आपकी ये जो पेमेंट्स है ये इतने अरसे तक, कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक इस तरीके से सेम रहेंगी, ठीक है। बस 3 वीक्स तक लिखा था तय कर उसने, लेते वैलिड है हैं। ये। समझ नहीं आई। उसने लिखा था 3 वीक्स तक ये वैलिड है, प्राइस जो मैं भेज रही हूँ। हाँ, होता ये है कि आप उनके साथ कर लेते हैं कि इतने, अब 3 वीक्स के अंदर जाहिर सी बात है हमें दोबारा मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करवानी था,
हमने तो काफी महीनों के बाद मैन्युफैक्चरिंग उनसे दोबारा करवानी है, हम उनसे परफॉर्मा इनवॉइस में खुद बोलते हैं ये चीज, अदरवाइज वो ऐड नहीं करते, वो बहुत चालाक लोग होते हैं। हमें उनसे बोलना पड़ता है कि हमें ये लिख के दो, इनवॉइस में ऐड करके दो कि अगले 5 से 6 महीने तक हमें इसी रेट्स के ऊपर दो। फिर वो एक्सचेंज करेंसी का थोड़ा सा इशू आता है, अगर करेंसी हो सकता है ऊपर नीचे चली जाए तो उनकी भी करेंसी में इफेक्ट पड़ेगा, हमारी भी करेंसी में इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इसलिए इनवॉइस बनाते हैं कि करेंसी जितनी मर्जी ऊपर चले जाए, हमें इतने महीनों के अंदर अंदर तक अगर हम दोबारा आपसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं तो हमें यही प्राइस पे देना। तो वो आप उनके साथ डील कर लेते हो, उनको फिर बाद में जितना मर्जी बताते रहो, फिर वो इनवॉइस के ऊपर बंद हो जाते हैं। फिर आपको वो बेशक नुकसान में भी जाए, उनको बना कर देनी पड़ती है आपको अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, ठीक है, जो आपने इनवॉइसेस में सेट की हुई होती है। इनवॉइस इसीलिए बहुत जरूरी होता है। अक्सर सप्लायर्स क्या करते हैं, आपकी इनवॉइस को उठाते हैं, आपने जो बातें की हुई होती हैं, आपने 10 बातें की हैं, 6 या 7 बातें डालेंगे और आपको कहेंगे आपकी इनवॉइस बन गई है। आप भी बस इनवॉइस को एक दफा देखेंगे, कहेंगे ठीक है जी, पेमेंट लिंक सेंड कर दो। आप भरोसा इतना सर करते फिर क्वालिटी डाउन नहीं करेंगे ना सर? क्वालिटी डाउन ना कर दें इस चक्कर में। नहीं, क्वालिटी डाउन नहीं करते, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्वालिटी डाउन नहीं करते वो आपकी। अच्छा, कहाँ था मैं? अच्छा ठीक है, अब हमारी नीचे आते हैं कि 1 इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। 1 यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस चीज का? सर जो प्रोडक्ट पे कॉस्ट आया, जो खर्चा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसने लेट सपोज हमें प्रोडक्ट, उसने हमें कहा था जी मैं आपके 1000 पीसेस में बना कर दूंगा $4000 के अंदर। तो हमें पर प्रोडक्ट कितने की पड़ गई, इसका जरा रेशो निकालें। $4 चार। $4 की पड़ गई, 1000 पीसेस उसने हमें बना कर दिए तो हमें 4 की पड़ गई। जी अच्छा, अब मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ। अब मुझे बताइए जो मैंने चीजें सारी ऐड की हैं, ये ठीक ऐड की हैं? जी, ये ठीक है ना। अच्छा, हम ये यूके में ये काम कर रहे हैं और हमें जो एवरेज जी जी बोले। एवरेज ठीक इन्वेंटरी है, यूनिट स्टोर्ड की क्या चीज है? मैं बता देता हूँ, पहले ये चीज क्लियर ये करें। हम यहाँ 1000 पर कर देना। मैंने, एक सेकंड आप मुझे जरा गौर से सुने, मैं आपके सवाल सबके एंड पे पिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने $3 लिखा है, यहाँ पर मैंने $4 लिखा है, ठीक है। ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी, ये मेरी हो गई शिपमेंट की प्राइस होगी, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 15 पाउंड्स लिखा है। अब मैं इसको अगर रिजल्ट निकालूं तो रिजल्ट मेरे पास एक्यूरेट आएगा या खराब आएगा? खराब है। आएगा, उसको कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जरा $3 को आप लोग कन्वर्ट करें, कितना बनता है जीबीपी के अंदर, कन्वर्ट करें। कितना बनता है $3 इंटू पाउंड्स? ये 2.19। ठीक हो गया, 2.19। 2.19 ठीक हो गया। ये मैंने कॉपी किया और वो था हमारा 4 का क्या 2.92, ठीक हो गया। यहां पर मैं डालूंगा 2.19 और इधर डालूंगा 2.92। 2.92 एग्जैक्टली। अब हमारे पास रिजल्ट्स ठीक आएंगे। पहले वाला चेंज करने की जरूरत है, ये चीज नहीं, चेंज करने की जरूरत बनती है? मेरे हिसाब से तो नहीं बनती। हाँ नहीं बनती। द रीजन इज कि ऑलरेडी वो पाउंड्स के अंदर हमें प्राइस दे रहा था, ये देखें, ठीक है। और हम मार्केट प्लेस जब यूके में बेचते हैं तो हम पाउंड्स में ही कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बाकी किसी चीज के अंदर नहीं आप लोगों ने जाना, कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी, सिंपली आगे करना है कि ये बंदा 17.50 की बेच रहा है, हमने बेचनी है 15 की, लेट्स सपोज 15 की, कहाँ गया ये रहा, हमने 15 की बेचनी, तो हमें इस प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट बचेगा। फिर हम जाते हैं इसके ऊपर कि हमें ये शिपमेंट जो पड़ी है पाउंड्स के अंदर, सॉरी हाँ शिपमेंट पड़ी है, तो ये हमें डॉलर्स में इतने की पड़ी है, तो उसको कन्वर्ट में करके लिखूंगा पाउंड्स में, पाउंड्स में अब कितने की पड़ी है। थर्ड नंबर पे जाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कितने की पड़ी है, ठीक है। इसको करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर कैलकुलेट के बटन को, यार ये क्यों हो रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक हो गई है। ये क्या था, डिजिट में क्यों भूल गया हूँ? 2.92 2.92। 2.92 अच्छा जी, वो हमें कह रहा है कि आपको 35.73% का प्रॉफिट बचता है इस प्रोडक्ट के अंदर, तब जब आप
इतने की अगर आपको सोर्सिंग हुई हो, इतने की आपको शिपमेंट हुई हो और इतने की आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई हो, तब आपको 35% का प्रॉफिट बचेगा, यानी ऑलमोस्ट 36% का प्रॉफिट बचेगा। अगर वो पाउंड्स में बात करें तो आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितने की सेलिंग करें, 15 की आप सेलिंग करें तो आपको एक प्रोडक्ट पे 5 पाउंड्स का प्रॉफिट बचता है। ठीक है, दोबारा मैं चीज को करवाता हूँ। यहां से जस्ट मैंने अपने किसी भी कंपेटिटर का पकड़ी प्रोडक्ट का एसिंग कॉपी किया, मैं किसी और का भी कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। किसी का भी कॉपी करना है, हाँ। इसका कर लेता हूँ। किसी का भी एसिंग कॉपी करके जस्ट आपने टाइप करना है एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके या यूएस, जिसका भी आपने करना है। यूके में काम करते तो यूके को प्रेफर करके, उसका क्या मसला आ रहा है। अच्छा, इसका मैं ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली मैं ऊपर गया, यहाँ पर जाके मैंने सर्च किया था एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको क्लिक करता हूँ मैं। आप लोगों को शायद ये वाली ऑप्शन ना दे, ठीक है, कंटिन्यू एज अ सेलर सेंट्रल वगैरह, आप लोगों को डायरेक्टली वो नीचे वाला पेज, ठीक है, आप ये जो आपने भी देता कॉपी भी की है। थी, इसलिए प्रॉफिट। जी मतलब भाई ये एक बात बताएं, जी जी ठीक है, ये तो हमने, अगर हमें 5 पाउंड का इसका प्रॉफिट बच रहा है तो ठीक है, लेकिन ये हाँ बताएं कि जब हम पीपीसी चलाएंगे हाँ हाँ। तो उसमें भी तो हमारा रेवेन्यू लगेगा, फिर हमारा तो ये समझे कि फिर कम बचेंगे पैसे। नहीं, पीपीसी के लिए आप अपना सेपरेट बजट लेके चलते हैं, अपना सेपरेट बजट कि ये मैंने सिर्फ ब्लीडिंग के ऊपर लगाना है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक जो हमारा लिस्टिंग से अगला टॉपिक है ही पीपीसी, वो आप लोगों को कन्वर्जन करवाते हुए सब बताऊंगा कि उसके लिए आपने सेपरेट फ्रॉम वेरी स्टार्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप बजट माइंड में रखते हो कि मैंने इतने बजट के अंदर पीपीसी चलानी है। ये मेरा टोटल बजट है जिसके अंदर मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग करवानी है। करवाने के बाद उसी बजट के अलहदा, या अगर ज्यादा बजट है तो उसके अंदर आप एक हिस्सा रख लें कि मैंने, अगर मेरी प्राइस सेलिंग प्राइस ये है तो मैं कितना एक बजट रखूं। तो कम से कम 1.5 लाख हम रखते हैं पहली इन्वेंट्री के लिए, टोटल के लिए, कि इसको रैंक करने के लिए हमें इतना एक चाहिए बजट, इसको रैंक करके ताकि उसमें प्रॉफिट आए। और एक टर्म होती है, बाद की टर्म है, वो समझाऊंगा आप लोग को, आरओआई बोलते हैं उससे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जी जी। आप पीपीसी अच्छी लगा रहे हो, और एक्स भी एक टर्म होती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी आ रही है, अच्छी, आप ब्लीडिंग जितनी मर्जी उस पर कर रहे हैं, और करने के बाद आपको पीपीसी अच्छी चला रहे हैं, चलाने के बाद आपको वो आउटपुट बहुत अच्छा दे रहे हैं। आप लेट सपोज दिन का लगाते हैं $10, आप रोज का लगाते हैं, रोज का $10 लगाते हैं, और आपको रोज को $50 का आपको प्रॉफिट दे देता है, सॉरी रेवेन्यू दे देता है। तो उस रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट कितने परसेंट दे रहा है वो कैलकुलेट करें। अगर प्रॉफिट इवन देन अच्छा आ रहा है तो फिर आपका एक्स कम आ रहा होगा। ये आपको मेरी बातें अभी नहीं समझ आएंगी, मैं आपको पीपीसी के लेक्चर में समझा दूंगा मजीद डिटेल के अंदर। समझने के लिए अगर उर्दू में इसको एक्सप्लेन छोटा सा मैं ये करूं कि आप बजट पीपीसी का सेपरेट रखते हैं, ठीक है, और उस बजट के अंदर अगर आपका रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, उस बजट को लगाने के बाद आपको सेल्स आ रही हो, तो फिर आपको कोई मसला नहीं। और अगर आपका पीपीसी चलाने के बावजूद, सब काम करने के बावजूद अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही, तो फिर आज जो हमने टॉपिक देखना है लिस्टिंग का, फिर आपको वो लिस्टिंग ही प्रॉपर्ली सारी चेंज करनी पड़ती है। लिस्टिंग क्या है वो मैं इसके बाद बताने लगा आप लोगों को। पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर अप करके हम मेन टॉपिक पे आज जाते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूस गेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने अपना एसिड डालना है। एसिड डालने के बाद आपने डालना है कि जी ये बंदा कितने की बेच रहा था। ये बंदा 27 की बेच रहा है, मैं 25 की बेचूंगा। करने के बाद इसको मैं रैंडम से करता हूँ। ये मुझे पर प्रोडक्ट राउंड अबाउट पड़ता है 4 का, ये मुझे पर प्रोडक्ट राउंड अबाउट पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग जिसकी 5 की, लेट सपोज। तो अब मेरा कितना बनता है प्रॉफिट, ये बंदा ये मुझे 39.28 का बच रहा है प्रॉफिट। द रीजन इसकी मेरी सेलिंग प्राइस थोड़ी सी हाई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जितनी सेलिंग प्राइस हाई होगी, जाहिर सी बात है आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के आपसे पैसे भी ज्यादा डिमांड करेगा। इसके अंदर आपने किसी और चीज को नहीं देखना, किसी भी चीज को नहीं देखना सिवाय इस चीज के। मजीद कंफ्यूजन अपने लिए नहीं करनी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जितना मैंने एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर अभी करवाया, उतनी समझ आई आप लोगों को? जी सर। ठीक है, इसके अलावा आपने किसी चीज के अंदर नहीं देखना। यूएस का भी इसी तरीके से होगा। यूएस का आप लोगों ने प्रॉफिट निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का, और वो आपने पोस्ट करना है ग्रुप के अंदर, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करने हैं ताकि वर्किंग का पता चले। आप लोग वर्किंग नहीं करते असल में, ठीक है। सर मिनिमम सर ऐसे ही मार्जिन कितना होना सर हम चाहिए? जी जी, बताएं बताएं, पूछें। मिनिमम मार्जिन कितना होना चाहिए? मिनिमम मार्जिन कितना होना चाहिए प्रॉफिट का? जी जी। अच्छा, तो भाई मिनिमम मार्जिन हमारा कम से कम 25% होना चाहिए। कम से कम 25%, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी आए। लोगों के 60% भी जाते हैं, 70% भी प्रॉफिट चले जाते हैं। हम मिनिमम लेके चलेंगे कि हमें कम से कम, अगर हम सही गरीबा वाली हालत भी करें तो हमें तब भी 25% का प्रॉफिट बचे, ठीक है।
अच्छा जी। सर सर जैसा कि हमने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया और मैंने इसको करवाना है, इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, तो मैं सेम ऐसे ही उसका कंपटीटर का एसएम डालूंगी इसमें, मुझे आपका क्वेश्चन या जितनी मैंने प्राइस, मैं कह रही हूँ कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली हमारी वो प्रोडक्ट और हमने उस पर प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, तो ठीक हम है। उसके कंपटीटर का एसएम डालेंगे, उसकी एग्जैक्टली प्राइस और किसी वो भी, सारा कुछ। हाँ, किसी भी कंपेटिटर भी आपने कौन सा लेना है जिसका डिजाइन आपको अच्छा लग रहा हो, जिसका डिजाइन आपने बनवाना हो अपने सोर्सिंग वाले अपने मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, जिसका डिजाइन आपने बनवाना हो, सिर्फ उसी बंदे को पकड़े और वो किस प्राइस के अंदर बेच रहा है आपने बस उससे कुछ प्राइसेस कम रखनी है अपनी, ठीक है। वो अगर 15 की बेच रहा है आप 12 की कर लें, हल्का फुल्का सा 1-1.5 $2, 1-1.5 £2 कम रखना है, ताकि इनिशियली हमें कुछ ना कुछ सेल्स तो आए और उस कम रखने के अंदर भी हमें कम से कम 25% प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब आप जस्ट ये जरा चेक करें कि हमने जो चेक किया सर था, हम, जी अगर हमारी सेल्स अच्छी आ रही हैं, जी सर, जी जी, अगर हमारी सेल्स अच्छी आ रही हैं तो क्या हम प्राइस भी बढ़ा सकते हैं बाद में? एग्जैक्टली एग्जैक्टली बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है, बढ़ाएं। आप जब न्यूज सेलर जाते हैं आपकी मजबूरी होती है कि आपने रिव्यूज लेने होते हैं, आपने सेल्स निकालनी होती है, तभी आप कम प्राइस के साथ जाते हैं, वरना तो किसी का भी दिल नहीं करता कि मैं कम प्राइस रखूं। तो हम कहते हैं कि हमें उस कम प्राइस के अंदर भी एटलीस्ट इतना परसेंट प्रॉफिट बचे। अगर आपको, मैंने अभी लास्ट दिखाया 35% प्रॉफिट था ना, अगर आपको कम प्राइस रखने के बावजूद 35% का प्रॉफिट बच रहा है तो बहुत अच्छा है। आपका कंपेटिटर जो है वो कम से कम 50% के प्रॉफिट पे काम कर रहा होगा इस टाइम के ऊपर, आपको 35 भी आ रहा है एज न्यू सेलर तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। आपको अगर 25% बचता है प्रॉफिट तो ये बहुत अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब आपके पास रिव्यूज आना शुरू हो जाते हैं, एक किस्म का आपकी मार्केट में नाम बनना शुरू हो जाता है, तो आपके पास सब ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सर अच्छा, अगर हम सर अगर हम एक बार रैंक हो जाते हैं तो फिर हम उसी पोजीशन में रहते हैं फर्स्ट पेज नहीं पे? नहीं, आप डी रैंक बार बार होते रहते हैं, बार बार ऊपर आना पड़ता है आपको। मुझे एक बात बताएं, आपकी, आपने बहुत अच्छी रैंकिंग कर ली, आप पहले पेज पे आ रहे थे, आप लोगों को मैंने ये चीज भी बताई हुई कि आपकी प्रोडक्ट बनने में और पहुंचने में राउंड अबाउट 40 से 45 से 50 दिन लग जाते हैं। अच्छा, आपकी इन्वेंट्री कोई बंदा खरीदता है और खरीद के आपकी इन्वेंट्री दिन में निकलती है, मैं सपोज करूं तो 100 पीसेज आपके, चलो 100 तो बहुत ज्यादा हो गए, 50 एक पीसेज आपके दिन में सेल आउट होते हैं, इतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट जा रही है, दिन में आपके इतने जाते ही जाते हैं। तो आपका, मैं सपोज करता हूँ कि अब इन्वेंट्री रह गई है 200-250 इन्वेंट्री रह गई और आपके पास अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी एक बंदा मुझे, सब अपने अपने रीजंस बताएं, ये क्वेश्चन जरा गौर से सुने, सबका मैं जरा माइंडसेट भी देखूं कौन किसके रिगार्डिंग कर। सर प्राइस बढ़ा देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस हम बढ़ाएंगे हम ठीक है, बाकी आप लोग क्या कहते हैं? और उसके क्वेश्चन बाद रिपीट पीपीसी ऑफ क्वेश्चन कर रिपीट देंगे, करें सर। और पीपीसी हमारी ओन है। अच्छा, बाकी क्या कहते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, थोड़ी सी आवाज ड्रॉप होगी। मेरा क्वेश्चन था, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो हो जाती है, काफी अच्छी रैंक हुई भी और उसके ऊपर दिन की बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, अब आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, और खत्म होने वाली हो तो नुकसान क्या है, पहली बात ये बताएं, नुकसान क्या है। और आपको मैंने बताया कि आपको 1.5 महीना लगता है प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को पहुंचने में, बनने में, सब चीजें करने में 1.5 से 2 महीने भी लग जाते होते हैं, ठीक है। तो अब आपने प्रोडक्ट को कैसे बचाना है अपनी, क्योंकि, अच्छा चले खैर क्योंकि छोड़े, प्रोडक्ट को बचाना ही क्यों है वो बताएं। आपकी प्रोडक्ट तो पहले पेज पे रैंक्ड है, तो आप, अगर इन्वेंट्री आपके पास नहीं है तो नुकसान क्या है आपके पास, और सेकेंडली कि आपने उस नुकसान को कवर अप कैसे करना है वो मुझे बताएं। सर नुकसान तो ये है कि ऑर्डर आएंगे एंड हम जल्द से हम दे नहीं पाएंगे, तो कस्टमर ठीक है, खराब उससे होगा एक तो। उससे क्या चीज खराब हो जाएगी? कस्टमर सर ये खराब हो एक जाएगी, मिनट, हाँ जी खत्म हो। ठीक है, मतलब ठीक लोग है, कहेंगे कि सर ये ऑर्डर हो सर जाता है, हम चीज नहीं पहुंच। सम सर हम ये अपनी ऐसा नहीं प्राइस हो बढ़ा सकता देंगे। ऑर्डर। ठीक है, ये एग्जैक्टली हम पहली सर चीज भाई जो करते होते हैं ऐसा अपनी नहीं हो प्राइस सकता बढ़ा कि देते हम हैं। जी जी, बोले बोले। और सर अगर ऑर्डर हमारी हमारे पास पीपीसी ऑन आए। होती है तो हम उसको ऑफ कर देते हैं। हाँ, ऑफ कर देते हैं। अच्छा, पीपीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपने मुझसे बाद में करने हैं, अभी बाकी सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज के अंदर, ठीक है। पीपीसी को जरा साइड पे रखें सारे, अभी मेन चीज, अभी लिस्टिंग भी शुरू नहीं की, लिस्टिंग करेंगे तो पीपीसी के ऊपर आएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ताहा भी आप क्या बोल रहे थे, आप बोले, कंप्लीट करें मैं जो। ये कह रहा था कि अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाए क्लाइंट्स का, तो हम क्लाइंट को अप्रोच करके ये नहीं कह सकते कि भाई शिपमेंट थोड़ी सी डिले हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसे ही करना पड़ेगा फिर, ऐसा ही है, क्लाइंट को होल्ड करवा देंगे, एग्जैक्टली सारी दुनिया करवाती है, कोई मसला। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसको फिर उसका रेट बढ़ा दें या फिर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अब आप गलत है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बाकियों ने जो आंसर्स दिए ये एक्यूरेट दिए। दुआ ने बोला कि हमारी प्रोडक्ट की अगर प्राइस हम बढ़ा दें तो उससे हमें पहला एडवांटेज क्या होगा, नो डाउट हमें एडवांटेज तो बहुत सारे, डिसएडवांटेज तो होने हैं, क्या होने हैं, पहला कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आया है
और ठीक हमारे है सर, प्रॉफिट बेचने के लिए प्रॉफिट नहीं। भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट एक सेकंड मुझे कंप्लीट होने देना, फिर आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं बात बीच में रह जाती है मेरी। अच्छा, पहला तो ये हमारे पर डिसएडवांटेज होगा कि हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस थी उस प्राइस के ऊपर हम सेल आउट कर रहे थे, तो उसके ऊपर ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे थे। हमने बढ़ानी अपनी प्राइस। प्राइस बढ़ाने से क्या होगा कि हम कंपेटिटर से, जब कोई बंदा सर्वे करता हुआ आएगा तो उसको पता होगा कि यार ये 15 की बेच रहा है और ये बंदा 9 की बेच रहा है, तो हमने अगर प्राइस ज्यादा की होगी तो हमसे नहीं खरीदेगा वो। पहला तो यहाँ पर हमें एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि हमसे वो खरीदेगा नहीं। अब जब वो खरीदेगा नहीं तो हमारे पास बैक स्टॉक पे इन्वेंट्री है ही नहीं, तो हम भेजेंगे भी नहीं। तो यहाँ से हम इस तरीके से बच सकते हैं। सेकेंडली ये तरीका होता है, पहले तो पीपीसी वगैरह अगर आपने चलाई हुई तो उसको ऑफ कर दे। पीपीसी के थ्रू तो आप पहले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, पहले 2 पेजेस पे आप रैंक हुए होते हैं, उसको ऑफ कर दें ताकि आप किसी को नजर ही ना आए, ठीक है। अब जब आपको दिन के 50 ऑर्डर आते थे, अब आपको दिन के आ रहे हैं 20 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, तो आप आहिस्ता 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 जब अपनी लिस्टिंग, अपना अकाउंट बंद नहीं करना, अपनी लिस्टिंग डेड नहीं करनी, आपने सिर्फ प्राइस रेंज जब आप हाई कर देंगे, अब आपसे लोग खरीदेंगे नहीं। जब आपसे लोग खरीदेंगे नहीं, आप ऑटोमेटिकली दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पेज पे आना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस पेज के ऊपर आना शुरू हो जाए तो आपको जाहिर सी बात है, जो शॉपिंग करने आते हैं ऑनलाइन, वो पहले 2 पेजेस या तीसरे पेज को विजिट करते हैं, आगे तो इतना नहीं जाते, शादिर नादिर लोग जाते हैं। तो आपको दिन के फिर 2 3 4 ऑर्डर आएंगे, तो वो 250 पीसेज जो आपके पास रह गए हैं, वो अगर 1 1.5 महीने के अंदर 3 4 करके भी निकल रहे हैं तो बहुत है। ताकि आपके पास जब पीछे से इन्वेंट्री मजीद वहां पहुंचे, आप फिर प्राइस अपनी कम करें, फिर थोड़ी सी पीपीसी और लगाएं। ऑलरेडी आपके पास रिव्यूज कटे हुए होंगे उस टाइम तक, थोड़ी सी पीपीसी और लगाएं, और लगाने के बाद अपनी प्रोडक्ट लाइव कर दें, वापस आपकी पहले पेज पे आ जाएगी। अब अगर आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है तो आपको नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि आप पहले तो आप अपनी मर्जी से डी रैंक हुए थे, अपनी मर्जी से प्राइस कम करके पीछे आए थे। अगर आप ऑर्डर आपके पास आ जाता है और आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, तो अमेज़न आपको उठाकर सीधा 10वें 12वें 15वें पेज पे फेंक देगा कि आपके पास तो आप आपकी सेल्स ही नहीं आ रही, आपको इन्वेंट्री नहीं है। करते करते आप डायरेक्टली पीछे, फिर आपको वही प्रोसीजर 15वें 20वें पेज से उठा कर आना और पहले पेज के ऊपर वो दोबारा करना पड़ेगा, रादर देन कि हम अपनी मर्जी से प्राइस हाई करके दिन के सिर्फ 2 3 ऑर्डर्स अगर मिल रहे हैं, चले 15 भी मिल रहे हैं, तो उसको पॉप अप करते हैं साथ साथ और इन्वेंट्री हम जल्दी मंगवा लें। अच्छा, 2 तरीके, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ इन्वेंट्री जल्दी मंगवाने का, जब जिन लोगों की इन्वेंट्री का बहुत वो हो जाता है कि मेरी इन्वेंट्री बहुत जल्दी पहुंचे। दूसरा मेथड वो ये करते हैं कि बाय एयर मंगवा लेते होते हैं इन्वेंट्री। बाय एयर थोड़ी सी जल्दी पहुंच जाती है, मेरे ख्याल हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर इस तरीके से इन्वेंट्री पहुंच जाती होती है, राउंड बट इतने दिन लगते हैं, तो वो लोग उसमें मंगवा लेते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर हम बाय एयर मंगवाएंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन फिर कम पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इतनी सी बात है इसके अंदर, और इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर जस्ट इतना सा था, आपने जस्ट प्रॉफिट सर है। सर अगर हमारी प्राइस हम अब इंक्रीज करते हैं प्राइस, तो उस पे भी आके अगर कोई ऑर्डर कर ले तो हमें प्रॉफिट होगा ना उसका? एग्जैक्टली, होगा होगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? अच्छा, मैं इसको बंद करता हूँ, फिर आप लोगों से स्क्रीन 1 मिनट शेयर करता हूँ, मैं पासवर्ड वगैरह डालूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जस्ट सेकंड। आप लोग हमसे टूल्स किस किसके पास पड़े हैं अभी तक? मेरे पास है। मेरे सबके पास पास नहीं हैं? है। अच्छा, किसके पास नहीं है अभी तक?
टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग में भी काम आएंगे और लिस्टिंग के अंदर भी काम आएंगे, ये जरूरी है, जरूरी। अब्दुल्ला भाई, ये जो एक्सटेंशन है ना जो आपके पास इस जी, से हमारे काम से रिलेटेड होंगे, इस पे एक लेक्चर भी कर लेगा। एक्सटेंशन के ऊपर लेक्चर कौन सा? ये जो आपके पास नहीं है, कुछ तो टूल्स के हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। वो मुख्तलिफ कामों के लिए है। हाँ भाई, अमेज़न के अलावा भी काफी सारे हैं काम उसके लिए, वो मैंने एक्सटेंशंस रखी हुई मैंने। अच्छा मुझे एक, अच्छा ये तो ये चीज थी ना। अच्छा, किसी को टूल्स का यूजेज सब याद है कि हमने टूल्स के ऊपर काम कैसे किया था, कैसे नहीं किया था? सब याद है? जी पुराना टॉपिक है जी लेकिन सर, याद है। याद होना चाहिए कि हमने कैसे काम, जी सर। याद है? ठीक हो गई। हमने ब्लैक बॉक्स, जी जी सर, याद है। इसको बंद करो, मैग्नेट को खोलो और सेरिब्रो को खोलो, दैट्स इट। अच्छा, मैग्नेट और सेरिब्रो का काम क्या था? मुझे कोई भी बंदा जल्दी से बताए क्या काम था इसका। सर मैग्नेट में हम कीवर्ड देते हैं और सेरिब्रो पे एसएन देके हम की आइडिया सर्च करते हैं। ठीक है, ये पहले पहले कुछ लेक्चर्स का टॉपिक है तो काफी सारों को भूला हुआ होगा उम्मीद है। तो मैग्नेट का होता ये था कि आप इसको कोई भी कीवर्ड दो तो आप आपको उस कीवर्ड का प्रॉफिट सॉरी सर्च वॉल्यूम बताता था और साथ में उसका ट्रेंड भी बताता था कि इसका सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड कैसा है। अच्छा, किसी को वो याद है? मैंने एक चीज बताई थी कि मैग्नेट के नीचे जो कीवर्ड्स आते हैं, जो मैग्नेट के नीचे आ रहे होते हैं, उसका एक यूज लिस्टिंग के अंदर होता है। वो मैं आपको लिस्टिंग करवाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि इसका यूज क्या है, इसको यूज कैसे करना है। मैग्नेट हमें नीचे देता है कीवर्ड्स काफी सारे, और वो टोटली रेलिवेंट कीवर्ड भी होते हैं और कुछ ना कुछ इसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स भी होते हैं। तो आपको वहां से आइडिया होता है कि मैंने कीवर्ड्स उठाने लिस्टिंग के लिए कौन कौन से और कहाँ कहाँ से। अब आपको दो तरीके बताऊंगा।
एक्सेल शीट वगैरह डाउनलोड करनी होती है ना सर, उसके लिए फिर हमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं। हाँ मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा पहले तुम जी आप लोग बताएं सारे फ्रेश हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट टॉपिक समझ आया है, वो टोटली जो था छोटा सा टॉपिक था। अभी जो लिस्टिंग की एक चीज है ये आधी आज करवानी है और आधी कल करवानी है, कल तो बल्कि अपलोड करके भी दिखानी कि अपलोड कैसे करते हैं। मुझे बताइए अभी तक आप लोग फ्रेश हैं, पढ़ने के मूड में हैं तो बताएं। यस सर। जी सर। ठीक है, कहते तो लास्ट टाइम की तरह मैं 5 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ, उसके बाद शुरू कर लेते हैं अगर कहते हैं तो। नो सर। और जी सर ठीक है, स्टार्ट कंटिन्यू। कर दूं ठीक क्योंकि है, 2 ठीक है, मेंबर्स ब्रेक दे दे। चले गए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने हमारी प्रोडक्ट लेट सपोज हमें मिली थी मैं कह देता हूँ, मुझे मिली थी शेफ नाइफ भी मिली थी मुझे। ये टॉपिक अभी शुरू हो रहा है, ठीक है, इसको बड़ा इंटरेस्ट लेके देखिएगा, अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं है ये। अच्छा मेरा प्रोडक्ट था कुछ सिंगल ये रिचर है। अच्छा बड़ी बात है, अभी तक जूम एंड नहीं हुआ है, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, क्यों नहीं एंड हो रहा? सर वो एक स्टैंड की ऑप्शन पता नहीं, मैंने खरीदा भी नहीं अभी तक जूम को, फिर भी हो रहा है। चलें जब तक चल रहा है। ऑटो स्टैंड लिखा आया था। अच्छा अच्छा जी। अच्छा पहला तरीका तो ये कीवर्ड्स निकालने का, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हीलियम पे गए, हीलियम के सेरिब्रो में जाके पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद एक्सक्लूड वेरिएशन कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड्स हमने कर दिया, और हम पहले कर चुके हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, एक तो ये हमें कीवर्ड्स नीचे दे देगा। प्रोडक्ट हंटिंग में हम यहाँ तक पहुंचते थे तो हम मेन कीवर्ड फाइंड करते थे, वो एक अलग टॉपिक है, वो आप लोग को यकीन है मुझे कि थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, जिसने प्रैक्टिस किया उसे तो आता होगा। अच्छा एक तरीका ये था, सेकंड में जाता हूँ अपने मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेट पे जाकर यही नाम लिखता हूँ, शेफ नाइफ। चले अच्छा जी, दोनों मैंने साइड बाय साइड खोल लिए हैं, पहला मैग्नेट है, सॉरी पहला सेरिब्रो है हमारा और दूसरा मैग्नेट है। मैग्नेट में मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है, सेरिब्रो में मैंने एसिड डाल दिए किसी का भी, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप एक ही एसिड डालें, आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आप 2-3 बंदों का पकड़ लें एसिड, 2-3 बंदों का इकट्ठा डाल दें। मैं यहाँ पर आपको डालकर दिखाता हूँ। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट कौन सी थी जो मैंने सिलेक्ट की थी, ये वाली थी। इसी जैसी कोई और प्रोडक्ट देखें जो कि सिंगल में आ रही हो पैक के साथ, कोई देखते हैं, ये आ रही है सिंगल में, लेकिन इसका ये है मेरा ख्याल। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। इसका भी एसिड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लिस्टिंग करते हुए वक्त आप कंपेटिटर्स अपने ज्यादा कंपेटिटर्स हाँ अपने ज्यादा कर लें, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने कीवर्ड फेच करने हैं तो जहां मर्जी से आप करते रहे। इसका एसिड कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, क्या आ गया? हाँ। अच्छा यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक और एसिड डाल देता हूँ। जितने ज्यादा कीवर्ड्स निकालेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं कीवर्ड, टॉप 10 में नहीं, से स्पॉन्सर्ड सारे निकाल सकते ऑर्गेनिकली हैं। रैंक्ड नहीं होते, स्पॉन्सर्ड को छोड़ दिया करें, हर काम में बस उसको छोड़ दिया कुछ और नहीं। करें। हाँ स्पॉट्स स्पॉन्सर्ड जो होती है ऑर्गेनिक रैंक नहीं ना होती, इस वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या कहते हैं, हमें 4000 कीवर्ड्स निकाल दिए हैं, और हीलियम में मैग्नेट से हमने कितने निकाले हैं, 3000, ठीक है। अच्छा जी, हम वापस सेरिब्रो पे जाते हैं, हमने कुछ नहीं करना, हमने कीवर्ड्स देखने। अच्छा अब हमने यहाँ से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालने। पहली बात, लिस्टिंग शुरू करने से पहले एक चीज आप लोगों को माइंड में डाल दूं कि लिस्टिंग करना जो है, इसके 2 तरीके होते हैं। लिस्टिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप किसी कंटेंट राइटर, किसी कॉपी राइटर से कहें कि आपके लिए लिस्टिंग लिख दे। आप अपने क्लाइंट से कहें कि मैं लिख सकता हूँ लिस्टिंग, मुझे आता है सब कुछ, आप इस तरीके से बात करें। करने के बाद आपने कोई छोटा मोटा सा कोई इधर उधर मिल जाए, कोई कॉपी राइटर मिल जाए, वेल एंड गुड है। नहीं मिलता तो उसका प्रोसीजर भी बताता हूँ कि अगर कोई भी कॉपी राइटर नहीं मिलता तो आपने खुद क्या करना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा पहली चीज, कॉपी राइटर का काम क्या होता है। देखिए हम जिस तरीके से चीजें लिखते हैं, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, समझ आती है, लोगों को समझ आती है, पढ़ लेते हैं। कॉपीराइटर उसी पैराग्राफ को इस अंदाज से लिखता है, उसके अंदर कीवर्ड्स वो डालता है जो लोग ऑटोमेटिकली सर्च कर रहे होते हैं। कॉपीराइटर का काम ही वो है कि वो लिखेगा ही वो चीज,
वो डालेगा इस अंदाज से उस चीज के अंदर कि किसी रीडर को ये पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कीवर्ड्स डले हुए हैं, और वो रीडर इंटरेस्ट लेके उस चीज को पढ़ेगा। राइटिंग जो है ये इटसेल्फ बहुत बड़ी स्किल है, लोग इस स्किल को सीखने में भी इतना टाइम लगा देते हैं, और जाहिर सी बात है अमेज़न के अंदर अगर हम आए हुए तो हम अलहदा से कॉपी राइटिंग सीखने बैठे तो हमें और ज्यादा टाइम लग सकता है। अब हमारा क्या काम होता है, कॉपीराइटर का काम क्या होता है, अगर कॉपीराइटर कोई अवेलेबल नहीं और आपको कोई दिल नहीं कर रहा अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करने के लिए, आप किसी कॉपीराइटर को ये नहीं कहते कि जी आप मेरा 50% रख लें, आप मेरा काम कर दें। अगर कोई दिल नहीं है ऐसा तो फिर क्या करना है, 2-3 तरीके बताता हूँ आपको। पहला तरीका क्या है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पर अब इसने हमें दिए कीवर्ड्स 4070 कीवर्ड्स। अब पहले तो मैं यहाँ पर फिल्टर क्या लगाता होता था मेन कीवर्ड निकालने के लिए, क्या फिल्टर लगाता था सर्च वॉल्यूम का? 6,000 7,000 मिनिमम। अच्छा, मिनिमम कितना निकालता था मैं नोमान भाई, कितना फिल्टर लगाता था यहाँ पे? तो 6,000। 6,000 ठीक है, मैं यहाँ पर 5,000 लगाता था। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम मेन कीवर्ड जो कहते हैं कि 5,000 से ऊपर रहे यूके मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ 5,000 लगाया करता था। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्योंकि मेन कीवर्ड तो मुझे पता चल गया है कि क्या है, वो शेफ नाइफ है, मुझे मजीद भी कीवर्ड्स निकालने हैं जिनको अपने लिस्टिंग में यूज करूं। अब लिस्टिंग होता क्या है पहले उसको समझते हैं, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको समझते हैं। आप लोग एसईओ से कितने लोग वाकिफ हैं? व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज एसईओ, क्या होता है, कितने लोगों को पता है? सही रैंकिंग है ना, रैंकिंग करवाती है वेबसाइट्स की, ठीक है, सर्च इंजन नहीं, ऑप्टिमाइजेशन हाँ जो है। अच्छी बात है, नहीं अमेज़न पता से हट के भी बताएं मुझे एसईओ होता क्या है? नहीं पता। अच्छा, एसईओ क्या इसमें होता है? सर हम एसईओ हाँ बताएं एसईओ में बताएं। हम कीवर्ड एसईओ को हम जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे अमेजोन की एसईओ अलग है, गूगल की एसईओ अलग है। अमेजोन में हम जितने भी कीवर्ड, जिनका सर्च इंजन चल रहा है ना अमेजोन पे, जितने भी क्लाइंट हम्म आते हैं उस पर कीवर्ड सर्च करते हैं, हम्म तो उस कीवर्ड्स को जितने भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं ना वो हम सारे ग्रैब करेंगे। उसके बाद उन्हीं कीवर्ड्स को हमने अपनी लिस्टिंग में डालना है। जबरदस्त। इसको थोड़ा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन अगर करूं तो वो ऐसे बनता है कि 2 कीवर्ड्स है मेरे पास, एक है शेफ नाइफ, दूसरा कीवर्ड है मेरे पास किचन नाइफ। अब लोग एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, अब लोगों ने क्या किया हुआ है, 70% लोग शेफ नाइफ सर्च किया करके करके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, और 30% लोग किचन नाइफ सर्च करके आते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब जब मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो वाले हों जिसको लोग सर्च करते हैं, बजाय इसके कि जिस कीवर्ड को लोग सर्च ही नहीं करते मैं वो कीवर्ड्स क्यों डालूं अपनी लिस्टिंग के अंदर। मैं वो वाले कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में डालूंगा जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं तभी तो मेरे कीवर्ड्स निकलेंगे और लोग उसको सर्च करेंगे और वो मेरी लिस्टिंग में मौजूद होंगे वो कीवर्ड्स। अगर वो मौजूद होंगे तभी मैं उनको शो होऊंगा, अगर नहीं, अगर मेरी लिस्टिंग में वो वाले कीवर्ड्स नहीं ऐड हुए होंगे तो मैं उन लोगों को वो नहीं सर्च होऊंगा। मतलब ये बनता है कि मैं इस बंदे की लिस्टिंग खोलता हूँ, मैं आपको तीनों चीजें समझाता हूँ ये होता क्या, पहले ही देखते हैं। तीनों की लिस्टिंग खोल के मैं देखता हूँ, सॉरी इस बंदे की लिस्टिंग खोलकर इसकी देखता हूँ डिटेल्स, तो इसने कहीं ना कहीं टाइटल के अंदर भी काफी सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स में भी डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं इसने एडजस्ट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा इसको, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है जापानीज डेमेस्कस हाई कार्बन स्टील, अगर इस लेट्स सपोज ये भी एक कीवर्ड है, जी जी बोले बोले, अच्छा लेट्स सपोज ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसके थ्रू भी अगर कोई सर्च करता है तो ये बंदा उनको शो होना चाहिए। यानी कि हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हमने डालने होते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात जरा गौर से सुने, ये होता है आपका टाइटल, ये मैंने काफी दफा मेरे ख्याल बताया अभी पहले, ये होता है टाइटल। ठीक है, इसकी जो रेंज है, आपने कितना एक टाइटल लिखना है कितना एक नहीं लिखना, वो रेंज ये होती है अमेज़न की तरफ से बेस्ट, जो जिसको अमेज़न कहता होता है। ये देखिए हीलियम एक्सटेंशन जब आपके पास होगी तो ये आप लोगों को ये शो हो रहा होगा, अदरवाइज हीलियम एक्सटेंशन अगर आपकी नहीं होगी तो ये नहीं शो हो रहा होगा। लेफ्ट साइड पे जो बटन टाइप बना हुआ है, हीलियम कहता है कि इस बंदे ने जो अपनी लिस्टिंग लिखी हुई है इसको मैं रेटिंग देता हूँ 10/10। ठीक है, किसी और को खोलेंगे यहाँ 6 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। हमने बंदा जो खोला इसको हीलियम कह रहे हैं, इसने लिस्टिंग बहुत एक्यूरेट करके लिखी हुई, कोई मसला नहीं है इसकी लिस्टिंग के अंदर, जबरदस्त लिखी है इसने, जो मैंने रेंज बताई है उसके अंदर अंदर इसने लिस्टिंग की हुई है। अब करते कैसे वो बताता हूँ। अच्छा, टाइटल की रेंज होती है 150 से 200 कैरेक्टर्स,
ये माइंड में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये Amazon की तरफ से सजेस्टेड है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टाइटल कितना एक लगता है 150 से लेकर 200 तक के कैरेक्टर्स के दरमियान अगर हमारा टाइटल लिखा हुआ होगा तो वो एक अच्छा टाइटल कहलाता है। अगेन बोलता हूँ, मैं टाइटल के कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की नहीं कर रहा मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेफ नाइफ, अगर लिखा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा, शेफ नाइफ लिखा हुआ है, तो शेफ नाइफ के अंदर कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं 4 और ये 4 5, ये 9 कैरेक्टर्स। 9 तो वो कहता है कि आपने जितने कैरेक्टर्स ऐड करने हैं वो 150 से 200 के दरमियान दरमियान हो, 150 160 170 180 इतने बहुत अच्छे रहते हैं, ज्यादा एक्सीड नहीं करने आपने, ठीक है, वो जब इतना ही इसकी रहता है। टाइटल जब हम लिखेंगे तो जैसे योस्ट एसईओ या और वो भी दे रहे होते हैं ना कि इस लिमिट से आगे नहीं जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसे हीलियम 10 हमें शो करवाता है। हीलियम 10 का एक टूल है, वो शो करवाता है, लेकिन उस टूल का मैंने आपको बताया कोई मैं आपको बताता हूँ, 2 टूल्स आते हैं आगे आगे की चीज के अंदर बताऊंगा। 2 टूल्स आते हैं, एक फ्रैंकेनस्टाइन आता है और एक स्क्रिबल आता है, उन दोनों के यूसेज मैं आपको कल बताऊंगा कि यूज कहाँ से करने और कैसे करने, वो 2 टूल्स कल के टॉपिक के ऊपर है, लिस्टिंग की वो टूल्स है दोनों, उनको कैसे यूज करना है। तो सजेशन जो है आपको सेलर सेंट्रल के अंदर आ रही होती है, हर चीज की सजेशन आपको सेलर सेंट्रल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर गुड हो गया सर। अकॉर्डिंगली ये कहता है कि आपने जो टाइटल लिखना है वो आपकी 150 से 200 के दरमियान दरमियान की रेंज के अंदर हो, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, ये 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। वो कहता है कि ईच बुलेट पॉइंट शुड बी बिटवीन 400 टू 500 कैरेक्टर्स। अगेन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि एक बुलेट पॉइंट अच्छा जो लगता है, देखने में भी आई कैची लगता है, वो 400 से 500 कैरेक्टर्स के दरमियान अगर लिखा हुआ है तो अच्छा लगता है, ठीक है। यही उसने कहा है कि बाकी 4 के 4 बुलेट पॉइंट्स के साथ भी करना है कि आपका एक एक बुलेट पॉइंट 400 से 500 कैरेक्टर्स के दरमियान हो, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन कहाँ है इस बंदे का, ये इस बंदे ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, कहता है कि डिस्क्रिप्शन आपका 1000 से 1500 के दरमियान वर्ड्स पे सॉरी कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, 1000 से 1500। अच्छा, किसी को इनहांस ब्रांड कंटेंट का पता है कि वो क्या होता है, ईबीसी इनहांस ब्रांड कंटेंट, किसी को आइडिया है? आइडिया मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखिए, वही आ गया, इसका टाइटल आ गया, कोई और प्रोडक्ट खोली है मैंने, इसकी रेंज मैंने कितनी बताई है अभी आप लोगों को? सर 150 से 200। हाँ 150 से 200, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, तो वो एक बुलेट पॉइंट के कितना कैरेक्टर होने चाहिए, एक बुलेट पॉइंट के? सर 400 से 5। ठीक है, 400 से 500 ईच बुलेट पॉइंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपका कितना होना चाहिए, शुड बी फ्रॉम 1000 टू 1500 कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ईबीसी क्या होता है। अच्छा, अब आपको याद है जो मैंने लास्ट टाइम बंदा खोला था, जो हमने अभी प्रोडक्ट खोली थी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन की लाइंस लिखी हुई आ रही थी, देखी थी ना सबने, कुछ लाइंस लिखी हुई आ रही थी। अगर मैं इस बंदे को, इस बंदे के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, इसका इमेजेस आ रही हैं, ये देखें, उसकी नहीं आ रही थी, और उसके बाद इमेजेस के बाद से छोटा मोटा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इमेजेस के बिल्कुल नीचे। तो ये क्या चीज है, इसे कहते हैं एनहांस ब्रांड कंटेंट कहा जाता है। गौर से सुनिएगा, Amazon के ऊपर जो अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाता है अपने ब्रांड की, इसका ब्रांड का नाम मोस्फेट क्या था, पता नहीं क्या था, मैंने भी पढ़ा है, मोस्फियाटा, इसके ब्रांड का नाम मोस्फियाटा है, ठीक है। देखें इसके स्टोर का नाम भी लिखा हुआ है मोस्फियाटा। जो बंदा अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लेता है उसको Amazon क्या कहता है कि आपको मैं अलाउ करता हूं कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और इस इमेजेस को ऐड करने को हम कहते हैं ईबीसी कंटेंट या इनहैंस ब्रांड कंटेंट कहा जाता है, इसको ईबीसी भी कहा जाता है। ये किसी सेलर को नहीं मिलता जब तक कि वो अपना ब्रांड रजिस्टर्ड मत करवाए। अगर वो ब्रांड रजिस्टर करवाता है तो यहाँ पर वो आपको पिक्चर लगाने की भी ऑप्शन देता है, अदरवाइज आपको नहीं देता। किस जगह पे? डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस, सर ये तो बैनर्स लगे हुए हैं, सर ये तो बैनर्स दिखाई देते हैं, वो ये कर्सर नजर आ रहा है मेरा आपको, कर्सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मार्क करता हूँ, इसके नीचे देखिए आप, जी जी ये सर, ये बैनर्स जो हैं एग्जैक्टली ये इमेजेस आपको ऐड करने की ऑप्शन देता है। अब इसका फायदा क्या है कि आपका जब कोई बायर आता है और उसको प्रोडक्ट को देखता है तो वो इस चीज को देखते हैं तो थोड़ा आई कैची लगता है,
ठीक है, सिर्फ आय कैची लगने की वजह से, थोड़ा सा अच्छा लगने की वजह से उसको खरीद लेता है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक क्या है, बल्कि सारों को पता होती है कि जिस चीज को मार्केटिंग की एक ट्रिक होती थी कि जब आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं, ज्यादा बेचना चाहते हैं, तो उसका यूज बताएं उस बंदे के रेलिवेंट, कि वो आपको वो प्रोडक्ट क्या फायदा पहुंचा सकती है, और एक इमेज के अंदर ये दिखाएं। जैसे कि ये मेरी इमेज क्या थी, नाइफ थी, तो मैं दिखाऊं कि ये बंदा देखे नाइफ से काट रहे, ताकि बंदे को फील है कि यार मैं भी ऐसे ही काटूंगा, इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट के साथ, इसको यूज कर रहा हूँ। फिर इस तरीके से उसने एक और इमेज दिखाई, हालांकि ये एडिटिंग है, प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है, आपको एडिट करना पड़ता है, कोई बंदा हायर करके करवाना पड़ता है, कोई मसला नहीं है। तो इनहांस ब्रांड कंटेंट का फायदा होता है कि इंसान जब यूजर अपने आप को देखता है कि यार मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो थोड़ा आपकी बाइंग जो आपकी पावर है, सॉरी जो आपकी सेलिंग पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है, आपसे ज्यादा खरीदते हैं फिर लोग, सिर्फ ईबीसी के कंटेंट को ऐड करने की वजह से। तो ये अमेजोन ही देता है, सिर्फ उन लोगों को देता है जो कि रजिस्टर करवाते हैं अपने ब्रांड को, और ब्रांड रजिस्ट्रेशन के अंदर भी अच्छा खासे पैसे लगते हैं। ठीक है, आपके काम की चीज यहाँ बस सिर्फ ये है कि टाइटल कितना रेंज होना चाहिए, 150 से 200, इसको माइंड में रखिएगा, मैं बार बार पूछता रहूंगा आप लोगों से। ये 400 से 500, और डिस्क्रिप्शन आपका 1000 से 1500 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए, ये आपका हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, हमने जो लास्ट सेलर खोला था वही खोलता हूँ मैं। ये देख लें, इस बंदे ने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था, तभी इसका यहाँ पर कोई ऐसे शो नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छा नीचे जाते हैं, ऊपर जाकर मैं देखता हूँ कि शेफ नाइफ, अच्छा सबसे ज्यादा अच्छे रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं, सबसे रेलिवेंट कीवर्ड्स वो आपने डालने होते हैं टाइटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े से कम पोटेंशियल वाले कीवर्ड्स हम आपने डालने होते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर, उसके बाद थोड़े से और कम वाले पोटेंशियल वाले कीवर्ड्स हम आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करने होते हैं अपने। हम आते हैं टाइटल से शुरू करते हैं। हमने शेफ नाइफ डाल दिया, हो सकता है जापानीज प्रोफेशनल किचन नाइफ, इसका बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है, उसके बाद शेफ नाइफ किचन कटलरी नाइफ, इसका बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम। हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, अल्ट्रा शार्प किचन मैट कटिंग गाइटो शेफ नाइफ वगैरह, मतलब इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड किए हुए ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर भी कोई सर्च करे तो बंदा नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ऐड किए हुए होंगे, देखें शेफ नाइफ इसने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। फिर हो सकता है प्रोफेशनल शेफ्स, इसका बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम हो। कहाँ गया, एक सेकंड, ये देखें, हो सकता है इस कीवर्ड का बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम हो। तो आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल कर उसको अपने लिस्टिंग में यूज करना है। देखिए प्रोफेशनल शेफ इसने अगेन यूज किया हुआ है, और इस तरीके से आपको जिस जिस बंदे की लिस्टिंग आप खोल कर देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा कि इसने यहाँ पर। सर मेरा क्वेश्चन था कि बुलेट पॉइंट में जस्ट कीवर्ड्स होते हैं? नहीं, यहाँ पर इसने एक लाइन बनाई हुई है, और से देखें, डेमेस्कस शेफ नाइफ विद स्टनिंग पैटर्न एंड ब्यूटीफुल हैंडल। अब स्टनिंग पैटर्न का कोई ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कि कीवर्ड है, स्टनिंग पैटर्न तो मुझे तो नहीं लगता कीवर्ड है। ब्यूटीफुल हैंडल, ये भी मुझे तो नहीं लगता कोई कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक इंग्लिश लिखने के बाद बीच में कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए हुए होते हैं। ठीक है, ताकि उन कीवर्ड्स के थ्रू भी कोई सर्च करे तो हमें शो हो जाए। अब आप मुझे बताएं कि कोई भी बंदा जो कॉपीराइटर नहीं है, अच्छा कोई भी बंदा जो कॉपी राइटर नहीं है, वो इस तरीके से तो ऐसे नहीं लिख सकता। हाँ, अगर उसकी कोई कहते हैं कि उसका माइंडसेट, माइंड पावर अच्छी है, वो 2-3 दफा पढ़ता है, उसको समझ आ जाती है कि काम करना कैसे है, कैसे काम नहीं करना, तो वो आराम से अपनी इंग्लिश वगैरह झाड़ कर कुछ ना कुछ करके वो अपना बुलेट पॉइंट्स बना सकता है। ठीक है, लेकिन हम चलो भाई, वेरी इनिशियल स्टेज के ऊपर इस चीज को जल्दी से कवर अप नहीं कर सकते, हमें कॉपी नहीं आती, तो उसका तरीका क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा अभी। ठीक है, इसी लेक्चर में समझाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन कोई पूछ रहा था मुझसे, पूछे। मैं ये पूछ रहा था कि जब हम प्रोडक्ट टेस्टिंग करें तो टॉप 10 के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पॉन्सर को हटा के उन सब प्रोडक्ट को 1 बाय 1 खोल के और ये सारी उनकी कॉपी करके इसमें से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं ना, और जो हमने मैग्नेट से करें फैच वहाँ से भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक इससे चांसेस हमारी है, रैंकिंग के तरीका ज़्यादा आपका हो अच्छा जाएंगे। ये होता है कि आप जब अपने कंपेटिटर्स निकाल रहे हैं, आप मैंने 2 के साथ किया, आप 4 के साथ कर लिया, आप 5 के साथ कर लिया, 6 के साथ कर लिया, जितने ज्यादा आप कंपेटिटर्स निकालते हैं उतने ही ज्यादा आपके पास कीवर्ड्स आ जाते होते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस बंदे का कीवर्ड, जब इस बंदे का मैंने कहा कि जब एसएन कॉपी करके मैंने इस सेरिब्रो के अंदर डाला था, ऐसा नहीं है कि वो जो मेरे पास सेरिब्रो ने कीवर्ड्स दिए कि जी लेट्स सपोज 4000 कीवर्ड दिए मुझे एक बंदे के ऊपर, ऐसा नहीं है। इस बंदे ने 4000 कीवर्ड्स कहीं ना कहीं एडजस्ट किए हुए होंगे, वो मुझे इस बंदे के भी कीवर्ड्स देगा और उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो भी सब ये देगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, आप लोग के सामने एक चीज नजर आ रही होगी, करंटली अनअवेलेबल, इसका क्या मतलब है? कि सर ये चीजें प्रोडक्ट भी खत्म है हो आपका। गई है इसके पास। हाँ, हाँ, होगी इसके स्टॉक। पास स्टॉक खत्म हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ था।
हो सकता है इसका आजकल में ही हुआ हो। बहरहाल ठीक है, आप लोगों ने ये भी चीज देख ही ली है। अच्छा तो ये बताएं हम कि वापस लिस्टिंग में फिर लिमिट कितनी होती है कीवर्ड्स की, ये तो देखें ना। ये तो थोड़े बहुत कीवर्ड नज़र आ रहे हैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और उसमें मैंने आपको पॉइंट्स कीवर्ड्स की में। लिमिट नहीं बोली थी, मैंने आपको कैरेक्टर्स की लिमिट बोली थी। कैरेक्टर्स की लिमिट बोली थी मैंने आपको कि आपने कैरेक्टर्स तो बैकएंड पे फिर हम आपको सारे इतने कीवर्ड डालने कर हैं। सकते हैं बैकएंड पे। बैकएंड पे भी डाल सकते हैं, आराम सुकून से डाल सकते हैं। वो आपको जब सेलर सेंटर खोल कर दिखाऊंगा ना कल के लेक्चर में, आपको सब काफी बातें कल क्लियर होंगी। ठीक है, काफी सारी बातें कल क्लियर होंगी। ये हाफ अभी आपको सिर्फ मैंने शीट डाउनलोड करना बताना है कि शीट निकालनी कहाँ से और कैसे निकालनी है। कल उनके थ्रू हमने काम मेन करना है। अच्छा, वापस आते हैं अपने सेरिब्रो के ऊपर, और सेरिब्रो के साथ मैं देखता हूँ कि मेरे पास उसने कीवर्ड्स फेच करके निकाल दिए थे। अब इन कीवर्ड्स को मैंने अपनी लिस्टिंग में यूज करना है। जाहिर सी बात है 4000 कीवर्ड उसने निकाल दिए, कहाँ से यूज करूंगा मैं? तो मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगाता हूँ। लेट्स सपोज मैं पहले लगाता हूँ 1000 का फिल्टर लगा के देखता हूँ। 219 कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। अब मुझसे ये पूछेंगे आप लोग कि 1000 का ही फिल्टर क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने पहले तो हम 5000 का लगाया करते थे, 5000 5500 राउंड बट इतना, क्योंकि हमें उस वक्त मेन कीवर्ड चाहिए होता था। इस वक्त हमें मेन कीवर्ड तो मिल चुके हैं, हमें मजीद कीवर्ड्स भी चाहिए जो कि हमने लिस्टिंग में यूज करने, इसीलिए मैंने थोड़ा कम फिल्टर लगाया। ठीक है, अब मेरे पास डायरेक्टली जंप हुआ 4000 से 219 के ऊपर। अब मेरे पास यहाँ से मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत देखना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि लिस्टिंग जो है हम लोगों ने एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर नहीं कंप्लीट करनी होती। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, इनफ टाइम होता है आपके पास, 40-45 दिन होते हैं आपके पास कि आप लिस्टिंग कर सकें। आपकी प्रोडक्ट जब सोर्स हो रही होती है तब तक लिस्टिंग करने तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप बैठ के आराम सुकून से इतने 40 दिनों के अंदर बैठ के आराम सुकून से आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालें और अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं जोड़कर एक लाइन बनाएं। कितना लिखना है? सिर्फ टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आराम से बंदा लिख लेता है। ठीक है, अच्छा आप ये देखते हैं, यहाँ पर कीवर्ड निकाला है उसने जैपनीज नाइफ। अब ये मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, शेफ्स नाइफ ये भी एक रेलिवेंट कीवर्ड है, यानी मुझे अच्छे लग रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स अच्छे लग रहे हैं। डेमेस्कस नाइफ क्या होता है? डेमेस्कस शायद किसी ब्रांड का नाम हो। ठीक है, या मुझे इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, मुझे लग रहा है ब्रांड का कोई नाम है इसका मतलब। यानी कि क्या है कि कुछ ब्रांड्स अक्सर जो होते हैं, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम ब्रांड खोला था मोफियाटा, इस तरीके का नाम था, तो कुछ प्रोडक्ट्स होती है उनको लोग उनके ब्रांड के नाम से सर्च करना शुरू हो जाते हैं, वो इतने मशहूर हो जाते हैं, तो फिर वो अपने कीवर्ड्स डालना शुरू कर देते हैं कि मुझे अगर कोई मोस्कस डेमेस्कस नाइफ से भी सर्च करे तो मैं उसको शो हो जाऊं। कुछ लोगों का ब्रांड इतना फेमस हो जाता है कि लोग उनके नाम से उनको सर्च करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसका अच्छा स्ट्राइक तो नहीं आते? हाँ, स्ट्राइक तो नहीं आती? मैं स्ट्राइक तो नहीं समझ आती नहीं सर आई। अगर हम नाम यूज स्ट्राइक कर ले? स्ट्राइक आती? मतलब ये आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। यूज कर, मतलब कि अगर उनका नाम, ब्रांड का नाम यूज कर लें हाँ अपने हाँ यानी कीवर्ड के साथ, हाँ तो हाँ, वो मतलब स्ट्राइक वगैरह तो नहीं भेजेंगे कि ये मेरा नाम यूज कर रहा नहीं नहीं ना, भेजेंगे तो सही, लेकिन उनको नजर कौन दिखाएगा? उनको दिखाएगा कौन कि हमने यूज किया हुआ है? आप लोगों की एक बैकएंड में चीज होती है, पहले तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन। एक चौथी चीज होती है जिसका नाम होता है सर्च टर्म, उसको बैकएंड भी कहा जाता है। ठीक है, वो सेलर सेंट्रल के अंदर मौजूद होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा। ठीक है, सर्च टर्म का काम क्या होता है कि वो कीवर्ड्स जो कि आपने निकाले हुए और अच्छे कीवर्ड्स हैं, ये टोटली थोड़े बहुत इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी, थोड़े बहुत इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी हैं, उसको मैं वहां पर डालूंगा। रीजन क्या है कि मेरे वो वाले कीवर्ड्स जो सर्च टर्म या बैकएंड पे मैंने डाले हुए वो किसी भी बंदे को नजर नहीं आएंगे, सिर्फ मुझे जिसका सेलर सेंट्रल है सिर्फ उस बंदे को नजर आएंगे, बाकी किसी को भी नजर नहीं आएंगे। रीजन ये है कि मैं ऐसे कीवर्ड्स को छुपाता क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं नाइफ की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा सर्च करके आए, स्पून सर्च करके आए, तो मेरी प्रोडक्ट उसको फिर भी नजर आ जाए। क्यों? स्पून पे मेरी प्रोडक्ट तब नजर आएगी जब मैंने सर्च टर्म या फिर बैक एंड के अंदर स्पून का वर्ड डाला होगा, तब मेरी प्रोडक्ट उसको नजर आ जाएगी। अदरवाइज मैं अगर अपनी मेन डिस्क्रिप्शन या टाइटल या बुलेट पॉइंट्स के अंदर स्पून का वर्ड ऐड कर लूंगा तो लोग कहेंगे ये तो पागल है, बेच छुरी रहा है और लिखा हुआ इसने स्पून है। तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स बैकएंड पे डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ब्रांड का नाम भी अगर आपने डालना है किसी का तो आप बैकएंड पे डाल दें, कोई मसला नहीं, उनको दिखाएगा कौन? लिस्टिंग बस आपने साफ सुथरी रखनी है अपनी जो नजर आती है, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक है, अब मुझे सारे कीवर्ड्स लेट्स सपोज अच्छे लगते हैं, ये वाला कीवर्ड अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मैं देखता हूँ बटर नाइफ, मेरी प्रोडक्ट तो शेफ नाइफ है, बटर नाइफ तो दूसरी होती है, मैं इसको काट देता हूँ, लेकिन यूज कर लेता हूँ, तो इसको मैं चलिए कुछ ना कुछ हद तक यहाँ रख लेता हूँ। आपने यहाँ से जाकर देखना है, ये देखें मीट क्लेवर क्लीवर, ये पता नहीं क्या है, इसको मैं काट, अगर ये रेलिवेंट इसको काट दें यहाँ से। ठीक है, मैं सर्च वॉल्यूम को जरा डबल क्लिक करके इसको सॉर्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ। सॉर्ट किया, हेल्स किचन, पता नहीं क्या चीज है, बहरहाल सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा है,
सेव कर लेता हूँ, बैकएंड पे डाल दूंगा। राइस कुकर, मेरी प्रोडक्ट अगर किचन रेलिवेंट है तो फिर ये कहीं ना कहीं चल जाएगा, किचन रेलिवेंट ही है, चल जाएगा कहीं ना कहीं। प्रोडक्ट मेरी नाइफ सिंगल है, सिंगल नाइफ है, यहाँ पर जिक्र करे नाइफ सेट का, तो आपने ये कीवर्ड जो है ये बैकएंड पे डालना है। अगर आप कोई अच्छी इंग्लिश में लिख सकते हैं कोई टाइटल, तो आप किचन नाइफ का, किचन सेट का कीवर्ड अपने बुलेट पॉइंट्स में कहीं ना कहीं यूज कर लें, लेकिन एक लाइन ऐसी बनाइएगा कि किचन सॉरी नाइफ सेट के अंदर जो मेरी नाइफ है ये समहाउ, बात आपने सिंगल चीज की करनी है, सेट की नहीं करनी, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसी लाइन नहीं बनती जिसके ऊपर आपसे सिंगल चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, तो ऐसे कीवर्ड्स को उठाएं, उठाकर बैकएंड के ऊपर डाल दें। यानी आपकी प्रोडक्ट के साथ जो कीवर्ड्स अटैच्ड हों, जो लोगों को नजर आए, वो सिर्फ वो हों जो उसी प्रोडक्ट के 100% रेलिवेंट कीवर्ड्स, बाकी कोई कीवर्ड आपने इस तरीके से नहीं डाला, ठीक है। किचन गैजेट्स आ जाता है, अगर ये ठीक है तो स्लो कुकर्स मेरा नहीं ख्याल अच्छा कीवर्ड है। किचन नाइव्स एक अच्छा है, टूल्स एंड गैजेट्स ये बैकएंड पे डाल देंगे हम, ये भी एक अच्छा कीवर्ड नहीं है। वेजिटेबल चॉपर भी नहीं है, और सुशी मेकिंग किट ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने अच्छा खासा टाइम लगाकर इन कीवर्ड्स को फेच करना है। एक लिमिट बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास सेरिब्रो के कम से कम अच्छे कीवर्ड्स, कम से कम अच्छे कीवर्ड्स आपके पास यहाँ होने चाहिए 40 तकरीबन, या अच्छे ज्यादा मजीद मिलते हैं तो 40 से 50 कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। सेरिब्रो के अकेले के 40 से 50 अच्छे कीवर्ड्स आपके पास सेरिब्रो से निकलने चाहिए, ठीक है। सेरिब्रो की आपने इस तरीके से लेट्स सपोज कीवर्ड्स निकाल लिए। अब आपका दूसरा काम क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, जाकर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। सबको आवाज आ रही है, नजर आ रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और एक्सेल यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। जस्ट मैं एक्सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरी यहाँ से एक्सेल की शीट डाउनलोड हो जाएगी। मैं शीट खोल कर देखता हूँ अंदर क्या है। अच्छा जी, ये इसने एक्सेल की शीट खोल दी है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सर्च वॉल्यूम के डब्बे के साथ था और कीवर्ड्स के डब्बे के साथ था। बाकी डब्बे में ऐसी क्रॉस इनेबल एडिटिंग तो कर, एक सेकंड, बाकी कॉलम्स जितने भी हैं मैं इन चीजों को क्रॉस कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मेरा काम सिर्फ सर्च वॉल्यूम के साथ था, इस वाले के साथ और इस वाले के साथ था, बाकी को मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। चले अच्छा, यहाँ पर अब सर्च वॉल्यूम का मेरे पास बॉक्स आके और लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास उसके कीवर्ड्स आ गए। आपने ये कीवर्ड्स जो है राउंड अबाउट सेरिब्रो से जितने निकालने हैं, वो राउंड अबाउट आपके पास 40 से 50 अच्छे बेहतरीन कीवर्ड्स हों। वो आप वन बाय वन करके जब लिस्टिंग करने बैठेंगे तो आपको पता होगी मेरी प्रोडक्ट का नाम क्या है, उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स क्या है, कौन से कीवर्ड्स हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड जो है वो लो सर्च वॉल्यूम्स है, लो सर्च वॉल्यूम है लेकिन प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, और कौन से कीवर्ड्स टोटली इररेलेवेंट है लेकिन उनको मैं लिस्टिंग में अपने बैकएंड पे यूज कर लूंगा। आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं अपनी आसानी के लिए। मैं कहता हूँ जी हेल्थ किचन, मुझे लगता है कि यार ये वाला जो कीवर्ड है ये अब्दुल्ला भाई कीवर्ड जो है मेरा ये इतना अच्छा, ठीक है। राइस कुकर भी मेरा इतना अच्छा नहीं है, मैं इसको भी कह देता हूँ। मेरा मेन कीवर्ड ये बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, मैं कहता हूँ इसको ग्रीन कलर का कर दूंगा। और नाइफ शार्पनर ये थोड़ा सा है तो मेन कीवर्ड ही, लेकिन इतना अच्छा ये भी नहीं है, इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी फाइल एक सेट कर लें ताकि देखने वाले को पता चले कि जो रेड या ऑरेंज कलर के हैं ये इररेलेवेंट है लेकिन उस कैटेगरी के रेलिवेंट है, ताकि आप उसको बैकएंड पे यूज कर दें। जितने भी ग्रीन वाले हैं ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, तगड़े कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जितने भी येलो कलर वाले हैं ये सर्च वॉल्यूम इनका कम है लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड्स है। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करके अपनी लिस्ट तैयार करके रख लें, ठीक है। इधर मैं इसका नाम सेरिब्रो डाल देता हूँ कि मैंने सेरिब्रो से कीवर्ड्स फेच किए हैं। तो आप इस तरीके से कीवर्ड्स फेच कर लें। अगेन आप वहां जाएं, जाने के बाद आप देखें अगर आपके पास सब कीवर्ड्स अच्छे खासे निकल आए, वेल एंड गुड है। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, मैग्नेट का होता है, ठीक है। मैग्नेट पे जाके आप कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको इतने सारे कीवर्ड्स देते हैं। अगेन मेरा क्या काम है, सर्च वॉल्यूम के फिल्टर को सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ फिल्टर लगा दूंगा, अगेन लगाता हूँ, चले इस दफा 1200 का लगा देता हूँ।
लगा कर देखता हूँ कितने कीवर्ड्स पीछे रह जाते हैं, 268 रिमेनिंग रह जाते हैं। ठीक है, सॉर्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ, नाइफ सेट अच्छा कीवर्ड है, किचन नाइफ्स, ये ऑलरेडी जो रिपीटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं मैग्नेट के, इसको आप फिर भी लिखें, बाद में आप कंपेयर कर लीजिएगा कि मैंने इसको कितनी दफा यूज किया हुआ है। नाइफ ब्लॉक, अच्छा स्विस आर्मी नाइफ, मेरा ख्याल ये कीवर्ड नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ये देखें ब्रांड का नाम आया हुआ, बहुत फेमस ब्रांड है इस प्रोडक्ट का, विक्टोरिनॉक्स। अच्छा, उसके बाद बाकी आप देखते हैं यूटिलिटी नाइफ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्विंग नाइफ भी हमारी प्रोडक्ट नहीं है। इस तरीके के जितने कीवर्ड्स हैं उनको आप निकालते रहे, डिलीट करते रहे। करने के बाद जब आप अच्छे खासे कीवर्ड्स निकाल कर बैठ जाए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है, जस्ट इस पे क्लिक करता हूं मैं, और करने के बाद अगेन अपनी एक्सेल शीट पे जाता हूं और यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे जाकर मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मैग्नेट। ये ले जी, ये मेरे मैग्नेट के कीवर्ड्स निकल के आ गए हैं सारे के सारे। ठीक है, अगेन मैं वही कर दूंगा, जो हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स है उनको कलर वगैरह करके मैं अपने पास डिस्प्ले कर दूंगा। अब जरा गौर से यहाँ पे एक चीज सुने, जब आप ये कलरिंग वगैरह करके किसी के लिए आसानी पैदा करके उसको कहते हैं कि मैंने कीवर्ड फाइंड किए, या एक्सेल शीट से मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं, तो जब वो इन चीजों को देखता है तो उसको पता चल जाता है वन आई व्यू के अंदर कि ये वाले कीवर्ड्स तगड़े हैं, ये उससे थोड़े से कम है, ये बिल्कुल इरेलेवेंट है वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे दें, लिख दें यहाँ पर कि जो ब्लैक कलर वाले हैं, यहाँ लिख दें कि जो ऑरेंज कलर वाले हैं वो समहाउ इस तरीके के हैं, आगे से उसके बारे में बता दें जो ब्लैक कलर वाले हैं वो इस चीज सॉरी येलो कलर वाले इतने हैं, और ग्रीन वाले जो टोटली रेलिवेंट, यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप बना दें ताकि देखने वाले को पता चल जाए। तो अब यहाँ से आपका काम क्या शुरू होता है वो बताता हूँ आपका। कीवर्ड्स निकाल लिए, कीवर्ड्स निकालना आगे, मैग्नेट के भी निकाल लिए, सेरिब्रो के भी निकाल लिए। यहाँ से एक चीज शुरू होती है जो कि आपने अगर कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो आपने कॉपी राइटर हायर करना पड़ता है, कॉपी राइटर हायर करना पड़ता है हम लोगों को। वर्बली बताऊंगा इसको, प्रैक्टिकली हम लोगों ने कल देखना है। ठीक है, क्योंकि सेशन भी काफी लंबा हो रहा है, प्रैक्टिकली हमने इसको कल देखना है। गौर से सुनिएगा, जब हम ये कीवर्ड्स की शीट निकाल लेते हैं, हमने सेरिब्रो से भी निकाल लिए, मैग्नेट से भी निकाल लिए, बाकी जहां से भी आपका दिल करता है, आपको अच्छे लगते हैं कीवर्ड्स निकाल कर रख दें। अब आपने क्या करना है, अपने 2-3 कंपेटिटर्स का लिंक उठाकर किसी कॉपीराइटर को देना है, उससे कहना है कि ये अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद ही मैं आपको कीवर्ड्स की एक्सेल की शीट भेज रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बहुत हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाले हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज करके मेरे लिए एक लिस्टिंग बना दो। वो बना देते होते हैं, उनका काम ये होता है, अमेज़न की स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनाते हैं वो। ठीक है, और वो बना देते हैं, उसका कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद आपके कीवर्ड्स जब अच्छे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक सेल्स भी आएंगी, और बाद में जब आप पीपीसी चलाएंगे इन फ्यूचर, जब भी आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जिसके बाद पीपीसी चलाएं, तब आपको और फायदा भी होगा, क्योंकि आपने जो कीवर्ड रिसर्च की है वो बहुत अच्छी की हुई है। ठीक है, वही बता रहा हूँ, एक दिन बैठ के, एक दिन के अंदर, वो भी 1 घंटा बैठ के आप समझे कि मैंने कीवर्ड रिसर्च कर ली, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल लिए तो बहुत हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपके पास अच्छे खासे दिन है, उन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छी बेहतरीन लिस्टिंग बनानी है, अच्छे बेहतरीन कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके किसी राइटर को भेज देनी है, और उसको कहना है कि मेरे लिए लिस्टिंग अब लिख दो। अब खुद नहीं लिख सकते तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, चले आज ही बता देता हूँ। वो एक्सटेंशन जो है वर्ड ट्यून का, किसी ने नाम सुना है कभी? अच्छा, मेरी बात, वर्ड ट्यून एक्सटेंशन होती है एक, जिनसे कुछ नहीं होता वो फिर इस तरीके से करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने कोशिश करनी है कि आप खुद लिखें, वर्ड ट्यून पे इतना इंतजार मत करें, लेकिन आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर से शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, कोई एक गूगल डॉक्स। सर जो हमने डिस्क्रिप्शन करवानी है वो उसकी बात कर रहे हैं ना आप? अच्छा, आपने जो लिस्टिंग लिखवानी है ना, उसके लिए आप जब आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, कीवर्ड्स निकालनी है, लिस्टिंग आपको आपका कॉपीराइटर बना कर देगा। अगर नहीं आपसे होता, नहीं उससे होता, आपको मिलता नहीं है, तो छोटा सा तरीका, ये क्या हो रहा है, मैं तो खुद परेशान हूँ। गूगल गेट स्टार्टेड, दोबारा बताइए अब्दुल्ला भाई। जी जी, एक सेकंड गेट स्टार्टेड, मैंने खोला हुआ क्या? गूगल डॉक्स खोलना था, ये पता नहीं क्या खोल दिया मैंने। गो टू गूगल डॉक्स, ठीक है। ये मैं ब्लैंक एक पेज खोलता हूँ।
अच्छा, आप उनसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछे, फिर मैं इसको करवाता हूँ जो मैंने खोला है अभी, आपको ये भी दिखा देता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना मुझसे? अच्छा चले। सर मैं बोल रही हूँ जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होगी, वो डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं ना, वो हम कॉपीराइटर से लिखवाते हैं जो। एग्जैक्टली, आपकी लिस्टिंग के अंदर आती ही यही चीजें हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, इन 3 चीजों को ही लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आपने लिस्टिंग जो है बनवानी है किसी से। ठीक है, अच्छा लोग क्या करते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। बहुत ही एक फजूल सा तरीका है, लेकिन कुछ लोग अभी तक ये करते हैं। पहले आपको आसानी दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई इंग्लिश की लाइन बोलता हूँ मैं, कोई भी मुझे लाइन लिखवाएं, कोई भी लाइन लिखवाएं। सबसे पहले तो आप लोगों ने गूगल पे जाके एक चीज करनी है, वर्ड ट्यून सर्च करना है। सर्च करने के बाद इसके एक्सटेंशन किधर है, ये है मेरा ख्याल। अच्छा, यहाँ पर वर्ड ट्यून की एक एक्सटेंशन होती है, आप लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर आपका ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, मैंने ऐड ऑलरेडी किया हुआ है, ये इसकी शक्ल होती है वर्ड ट्यून की। या आपने यहाँ से लाकर पिन कर देना है इस तरीके से। इसका एडवांटेज क्या वो भी बताता हूँ आपको। ये क्या करता है मैं वो बताता हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लेट सपोज लिखता हूँ कोई लाइन, कोई सेंटेंस बताएं मुझे, कोई भी सेंटेंस बताएं आप लोग मुझे। कोई भी सेंटेंस बता देना। अच्छा, कोई भी नहीं बताएगा मुझे अब। सर कीवर्ड्स डाल देना नाइफ के बारे में। नहीं नहीं, कीवर्ड्स नहीं डालना, बता रहा हूँ लाइन ना बनानी है। लेट सपोज मैं अब्दुल्ला करता भाई, हूँ बता रहा हूँ ना, go on alibaba.com, go on alibaba.com। हाँ लिखवाएं, लिखवाएं मुझे। comma enter your products, alibaba.com, comma enter your products, enter your products, keyword or image, and choose the supplier. or image, choose supplier fulfilling the following criteria. कॉमा डालूं फिर? जी, अब बुलेट पॉइंट्स हैं इसके। must have trade assurance badge, must have badge। ठीक है, इतना आई गेस बहुत है। जी अच्छा, टेक स्पेलिंग गलत, ये हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी हो तो जाए यार। इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और वर्ड ट्यून का एक निशान बना हुआ आ जाएगा, मुझे इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाता हूँ, ये मुझे उसको चेंज कर देगा। कैसे? ऑन alibaba.com, हम यहाँ से शुरू करते go on alibaba.com। अब ये चेंज क्या कर रहे हैं, कहते हैं on alibaba.com enter your products keywords or image and select a supplier who fulfills the following criteria, he should have the trade assurance badge। ठीक है, इसने थोड़ी बहुत चेंजिंग करी, नहीं पसंद आता ये वाली लाइन, कोई और लाइन देख लें। a site such as alibaba.com will let you put in your products keywords or image and find the supplier, the supplier must have a trade assurance badge। तो आपको जो लाइन अच्छी लगती है, देखें आपने ये लाइन लिखी थी, आपको उसने उसी लाइन को 3 से 4 से 5 पता नहीं कितने फॉर्म के अंदर चेंज करके दे दिया कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी लाइन को चूज करें, आपको अच्छी लगती है उसको पिक करें। मैं कहता हूँ मुझे ये वाली अच्छी लगी, इसको क्लिक किया, उसने सारा का सारा यही चेंज कर दिया। यहां से लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद लेट्स सपोज इस बंदे ने लिखा हुआ था ऑल पर्पस प्रोफेशनल नाइफ विद किचन वगैरह वगैरह जो भी है। चलो पूरे कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, मैं यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ। अब ये इसने कॉपी किया, वो कहता है मैं इसके अंदर चेंजिंग लाना चाहता हूँ थोड़ी सी। अब इसके अंदर लेट्स सपोज उसने शेफ नाइफ का कीवर्ड डाला हुआ है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इसके सर्चेस कुछ फ्री हैं, उसके बाद आप दोबारा अकाउंट बनाए दोबारा फ्री मिल जाते हैं। मेरे ख्याल 20 सर्चेस फ्री होते हैं शुरू के, उसके बाद दोबारा बना लें। देखिए मेरे 18 रीडर्स लिखा हुआ आ रहा है।
18 सर्चेस मुझे फ्री मिली है, उसके बाद दोबारा अकाउंट बनाऊंगा दोबारा मिल जाएगी। ये काम हम पहली ग्रामरली से लाइन को कर वो सकते कहता हैं, है, ग्रामरली। ग्रामरली तो करेक्शन के लिए होती है ना, वो आपको लाइंस नहीं बना कर देता, ठीक है, ग्रामरली करेक्शन के लिए होती है आपकी बेसिकली। अच्छा जी, पहली लाइन को उसने चेंज किया, पहले वो कहते हैं ऑल पर्पस प्रोफेशनल किचन नाइफ वगैरह वगैरह, नीचे कहते हैं प्रोफेशनल किचन नाइफ विद परफेक्ट कर्वेचर दैट मीट्स ऑल द शेफ नाइफ नीड्स, उसने लाइन चेंज कर दी। आपको ये लाइन अच्छी नहीं लगी, आपने ये लाइन कर ली, आपको ये हो गया। दूसरी लाइन वो चेंज करता है, आपको ये वाली लाइन अच्छी नहीं लगी, आपको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये अच्छी लग गई है, आप इसको क्लिक कर दें। थर्ड लाइन आपको अब यहाँ पर भी आप लोगों ने करना है कि वो भी बताता हूँ। अव्वल तो इस मेथड को मत किया करें, ये वाला मेथड जो है मत किया करें, लेकिन जो बिल्कुल ही जिनसे कुछ नहीं होता वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा देखिएगा, लाइन तीनों की तीनों चेंज कर दी है उसने। अब यहाँ पर मैंने जो कीवर्ड्स निकाले हैं, मुझे इतना एक नॉलेज होना चाहिए कि मैं कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूं, अगर स्पेस बनती है तो, नहीं बनती कोई मसला नहीं। कैसे? अब यहाँ पर उसने किचन नाइफ्स डाला, प्रोफेशनल किचन नाइफ्स, मैं सर्च वॉल्यूम देखता हूँ, मेरा कीवर्ड्स के अंदर शेफ नाइफ का सर्च वॉल्यूम ज्यादा था, किचन नाइफ का ज्यादा था, किचन नाइफ्स का ज्यादा था, ये किस कीवर्ड का ज्यादा सर्च वॉल्यूम था, मैं इसकी जगह वो लिख दूंगा। फिर आगे अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी फीचर्स लिखूंगा, करने के बाद थोड़ा बहुत चेंज करता रहूंगा। अब यहाँ पर इसने एक यही कीवर्ड डाला है मेरा ख्याल, और बाकी कीवर्ड उसने प्रोफेशनल शेफ्स एक ये कीवर्ड डाला हुआ इसने, और बाकी नहीं डाले हुए इसने ऐसा। तो आप यहाँ पर जगह बनाकर मजीद अपने कीवर्ड्स ऐड कर लें, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इंग्लिश लिखने में अगर किसी को कंफ्यूजन होती है, अगर कोई समझता है कि मैं कॉपी राइटिंग नहीं कर सकता, तो मैं खुद से थोड़ा बहुत करना चाहता हूं, तो वो यहाँ से सिर्फ वर्डिंग चेंज करे और अपनी मर्जी के जो उसने कीवर्ड्स निकाले हुए लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ से कहीं ना कहीं 20 दिन होते हैं आपके पास, सॉरी 40 दिन होते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करते रहे। रोज का एक भी कीवर्ड आप रोज का एक भी बुलेट पॉइंट आप बेहतरीन सा बनाते हैं, तो आपके हार्डली 10 से 15 दिन लगेंगे अच्छी लिस्टिंग बनने में। तो क्यों नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। ये तरीका छोटा सा जिससे आप लिस्टिंग बना लेते होते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर के अंदर 2 छोटी सी चीजें आएंगी, वो बताऊंगा। हालांकि ये चीजें जो मैंने आपको आज करवाई है, इसमें से काफी सारी चीजें मैंने कल करवानी थी, लेकिन क्वेश्चंस आप लोगों के थे, तो उसको कवर अप करने के लिए चीजें मुझे आज ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। कल आपको लिस्टिंग प्रॉपर्ली बनानी कैसे है वो चीजें बताकर, खैर अव्वल तो आज ही हो गया, उसको कहीं ना कहीं कीवर्ड्स को एडजस्ट करके उसको फिलअप कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, वो आपको मैं कल सिखाऊंगा। अब मुझे ये बताएं, हमने आज के लेक्चर में पहले तो चीज देखी है एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर, सेकंड चीज हमने लिस्टिंग के कीवर्ड्स निकालने देखे हैं। यहां तक किसी को कोई मसला था तो मुझे बताएं, और पिछले लेक्चर्स में भी कोई मसला अगर रह चुका है तो मुझे वो भी बताएं। नो सर। ठीक है, सारे बताएं मुझे, कोई क्वेश्चन है तो किया करें मुझसे, और ग्रुप अगले 5 दिन के लिए फिर वीरान हो जाएगा, मुझे पता है ना, किसी को क्वेश्चन नहीं उठेगा, तो अभी मौका है, अभी आप लोग क्वेश्चंस पूछें। नो सर। ठीक है, अब्दुल्ला भाई मेरा है सुनो, क्वेश्चन, जी ताहा भाई आप बोले। लेकिन ये रिलेटेड नहीं है। ये मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने ये अहमद भाई का एक वो लेक्चर देखा था दराज पर, रिकॉर्डेड। तो उस लेक्चर में उन्होंने कहा था कि भाई आपको जो है ना हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और अपनी जो कंपनी है हमारी उसका नाम भी जो हम यूज़ करने के दे रहे हैं, बस आप काम नहीं करते। तो ऐसा है कि अगर हम आपके कंपनी का नाम यूज़ करें क्लाइंट हंट करने के लिए अपवर्क पे या फाइवर पे, एग्जैक्टली करें, कर कोई सकते हैं? इशू नहीं है, करें। बल्कि आज बैच 5th वाले मुझसे कहते सर्टिफिकेशंस आपने नहीं दी, वो कब करनी है, तो उनको मैंने 1-2 दिनों के अंदर सर्टिफिकेशंस भी करनी, ग्रीन की तरफ सर्टिफिकेशंस है। आप लोगों के लिए तो एक तो फैसिलिटी है जो कि पहले नहीं थी, खैर उनको भी मिलेगी, जो इस एरिया से नजदीक से है, इस्लामाबाद रावलपिंडी से, एक नौमान भाई हैं, इनके साथ ये कि सेलर सेंटर तो अभी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे मैं पर्सन, भी सर। हाँ, तो उनको यहाँ पर जो नजदीक आ सकते हैं, वो यहाँ पर आके सेलर सेंटर के ऊपर आके प्रैक्टिस बेशक करें, आकर चलाएं, इनको समझाया जाएगा, वो तो सबको। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया है। हाँ, सेलर सेंटर पे आके हाथ बैठाएं अपना, जो कोई चीज नहीं समझ आती वो ये सब चीजें। बल्कि मैं आप लोगों को एक चीज नहीं बताता हूँ, आप लोगों का बैच 7th है, बैच अपनी मर्जी से क्या करता है, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी का कैमरा अगर खुला हुआ तो ऑफ कर दे। अच्छा, क्या मैं कह रहा था, हाँ, अपनी मर्जी से वो लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव छोटी मोटी सी खुद की एक लॉन्च करते हैं, और एक ग्रीन के अंडर रह कर करते हैं, हर दफा इस तरीके से करते हैं। बैच 5th ने भी नहीं की, 6th ने भी नहीं की, अभी 4th की और 3rd की चली है।
तो इससे ये होता है कि जरा हल्का फुल्का सा नो हाउ हो जाता है कि करना क्या है, क्योंकि अक्सर होता है आप लोग तो सारे भी मेरा ख्याल है कि सारे भी यंग एज के अंदर हैं, हार्डली एज कोई 24 25 26 होगी, या एक दो होंगे जो थोड़ी ज्यादा एज के होंगे, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग इवन देन आकर इधर फैसिलिटी ले सकते हैं, आप सेलर सेंटर के ऊपर हाथ बिठा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो इस टाइम के ऊपर आपको बताऊं जो मसला सबसे बड़ा बना हुआ है, सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो इस चीज का बना हुआ है कि फरवरी के अंदर सप्लायर जो होते हैं, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने 9th 10th में शायद पढ़ा हो, चाइना का एक न्यू ईयर होता है, एक चाइनीज न्यू ईयर, किसी को याद है? किसी जी ने? सर। यस सर, यस जी सर। जी हाँ एग्जैक्टली, वो हमने बचपन में एक दफा पढ़ा था कि न्यू ईयर आता है चाइना का, फरवरी के अंदर आता है, के अंदर उन लोगों का भी न्यू ईयर आना है, और वो उस न्यू ईयर की तकरीबन 24 25 या हार्डली आप कह लें एक महीना छुट्टियां करें, और हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है, जो अभी बनवानी थी, वो बस स्टक हुई भी है, यानी जो 40 दिन में काम होना था वो अभी तकरीबन 3 3.5 महीने पे कन्वर्ट हो गया, सिर्फ इस वजह से, जो आराम से काम होना था कि उनकी छुट्टियां बीच में आ गई और वो इस काम के अंदर ना शिपिंग करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस वो एंजॉय करते हैं। तो हमारा उस वजह से भी काफी काम रुका हुआ है, ठीक है। तो वो वक्त साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में ऐसी मुश्किल तो आती ये है। अब्दुल्ला भाई, ऐसा ये आप जो कह रहे हैं कि थर्ड या फोर्थ में काफ़ी सारे बंदे मिलके प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हम पार्टनरशिप में करते हैं सारे, ई आप आए ग्रीन करें। के? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो बैच 5th जो था ना, उसमें से 2 खातून थी, और खातून जाहिर सी बात है थोड़ी एज वाली थी, वो कह रहे थे कि हमने लॉन्च करनी है, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च करनी है। तो बाकी एक नाम उनका था सरदार भाई, वो भी काफी वो जब आए थे सीखने के पर्सपेक्टिव से, तो उनका मुझे यही कहना होता था कि मैंने अपनी लॉन्च करनी है अब्दुल्ला भाई, मुझे इसलिए सीखना है, मुझे कोई वीएस नहीं बनना। लेकिन वो अब सब काम करते हैं, लॉन्चेस वगैरह की तरफ भी आए हुए और सर्विसेज वगैरह की तरफ भी आए हुए हैं। तो होता ये कि जब हम वहां पे हमने देखे कि 3 एक बंदे हैं, तो हमने उनको खुद बोला था कि अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो थर्ड चल रहा है, आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, साथ में आप अलग से ग्रुप बना लें, बीच में डिस्कशंस करें, सारी सुपरविजन मेरी अपनी रहेगी। मैं जो रहता हूँ मैं टेक्सटेशंस वगैरह जितने भी एलटीडीज और एलएलसी के चीजें होती हैं वो मैं अकेला खुद डील कर रहा होता हूँ, तो वो जितने भी इश्यूज वगैरह आते हैं वो मुझे उन चीजों का अंदाजा होता है कि कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है, कंपनी बनानी कैसे, एड्रेसेस कहाँ से लाने हैं, और बाकी सब चीजें, और अगर कोई इस तरीके से मिसहैप होता है तो वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करने हैं, उनका समहाउ मुझे आइडिया रहता है। तो मेरा काम सिर्फ ये होता है कि उनको अकाउंट बनाकर रख देना, अकाउंट बनाकर रख के दे देना कि आप लोगों का काम है इसके ऊपर खुद ही प्रोडक्ट ढूंढो, अपनी प्राइस रेंज के अंदर ढूंढने के बाद खुद ही इसको लॉन्च करना है, लेकिन सुपरविजन हमारी रहेगी। जहां कहीं भी आप लोग फंसते हैं या जहां कहीं भी आप लोग हमें फील होता है कि यहाँ पे आप गलत करें, वहां पर हम आपको रोक के समझाएंगे भी कि ये चीज इस तरीके से हो सकती है। एक हमारा क्लाइंट है, आपको उसकी एक मजे की चीज बताता हूँ। खैर अभी को टॉपिक के रेलिवेंट किसी की कोई डिस्कशन है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं एक छोटी चीज बताता हूँ फिर समअप करते हैं। टॉपिक के रेलिवेंट कोई डिस्कशन है किसी को तो बताएं मुझे। नो सर। नहीं टॉप, फिर इसको हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें अब्दुल्ला भाई। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, फिर वाइंड अप करते हैं इसे।